हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। कल शाम को हालेलुया हालेलुया समय ना होने के कारण हालेलुया बातों को नहीं जान पाए जो हमें जानना जरूरी था हालेलुया, लेकिन अब अभी समय ही समय है हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और हम स्थिरता पूर्वक हालेलुया एक एक शब्दों को हालेलुया सीखेंगे आमीन हालेलुया। और हम बात कर रहे थे हालेलुया हालेलुया इस पुस्तक की हालेलुया और जो दूसरी पुस्तक हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जो मोहर बंद करके रखी गई। कौन सी पुस्तक जो मोहर बंद करके ये हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जिसको कोई खोल नहीं सकता उस योग्य कोई मिला नहीं हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और जिस पर मोहर लगा दी गई हालेलुया और एक मोहर नहीं 7 मोहरें लगा करके वो पुस्तक क्या की गई बंद हालेलुया। ऐसा इस समय हर एक व्यक्ति हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया। कई बार आप संदेश सुन भी चुके हैं हालेलुया। बार बार प्रभु से प्रार्थना करने से भी करवाने से भी हालेलुया। जैसा हमने कल आपको मैसेज दिया रात को हालेलुया। आज इस समय याजक भी डर रहे पास्टर भी डर रहे हालेलुया। लीडरशिप को बात छोड़ दीजिए जो उनके अंदर डर है भय है हालेलुया, क्योंकि इस समय लोग परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। इस समय लोग परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हालेलुया। लोग बीमारी के डर के मारे परमेश्वर के पास इस समय कोई परमेश्वर से प्रेम करने नहीं आ रहा, कोई खोजने नहीं आ रहा परमेश्वर। लोग अपनी बीमारी के डर के मारे समस्या के डर के मारे परमेश्वर के पास है हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। जैसा कल परमेश्वर ने प्रकट किया हालेलुया कि जो पहली पुस्तक थी हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पहली पुस्तक थी उसमें दया ही दया थी। क्या थी दया ही दया थी हालेलुया। लोग कितना भी पाप करता था परमेश्वर उन पर दया कर देता था हालेलुया। लेकिन जो दया थी वो उठ चुकी है, अब दया नहीं रही। ना तो लोगों के अंदर कोई दया रह गई है हालेलुया, क्योंकि दया तो उठ चुकी है तो दया रहेगी कहाँ से हालेलुया। लेकिन इस समय जो पुस्तक जो खुली थी जो मोहरबंद थी हालेलुया हालेलुया वो जब खोली गई वो उस पुस्तक को हर एक कोई पढ़ भी नहीं सकता हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया मोहर तोड़ने का हालेलुया वही उस पुस्तक को पढ़ सकता है। और उस पुस्तक में पहला शब्द है जो अंदर लिखा, क्योंकि वो पुस्तक अंदर और बाहर दोनों लिखी गई हालेलुया। अंदर और बाहर दोनों लिखी गई, जिसमें पहला शब्द है प्रेम हालेलुया। और जब हम प्रेम करेंगे दूसरा शब्द है अनुग्रह। जब हम प्रेम करेंगे तो हम पर अनुग्रह करेंगे हालेलुया। और उस अनुग्रह के कारण हम क्या किए जाएंगे बचाए जाएंगे हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। उस अनुग्रह के कारण बचाए जाएंगे हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। और हर एक व्यक्ति हालेलुया इस समय परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा हालेलुया। इसलिए वो लंबे समय से प्रभु में होने के बावजूद हालेलुया अधिक प्रार्थना करने के बावजूद अधिक बाइबल पढ़ने के बावजूद भी हालेलुया उसके जीवन में आज भी वो प्रॉब्लम्स, आज भी वो दुर्बलताएं, आज भी वो श्राप हालेलुया हर चीजें काम कर रही हैं हालेलुया। क्यों हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। और जो हम याजक की बात करें तो हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। पहले परमेश्वर जब दया करता था हालेलुया तो याजक लोग भी ज्यादा प्रेयर नहीं करते थे हालेलुया। वो यूं ही दूर से प्रार्थना कर देते थे, लोग वहां रहते थे चंगे हो जाते
हालेलुया। लेकिन आज याजक लोग पास बुलाकर हालेलुया हाथ रख रख करके लेहन प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। उसका भी कारण है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और धन क्यों लेते हैं? उसका भी कारण है हालेलुया। उन्हें मालूम है लोगों के अंदर दया तो है नहीं। हालेलुया। लोगों के अंदर दया तो है नहीं, वो डालेंगे तो है नहीं, इसलिए हम ये वाला तरीका छोड़ करके ये वाला तरीका अपना, इसलिए जगह जगह प्रार्थना सभी बंद है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि जब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो उनमें क्या आएगा? प्रेम। हालेलुया। अगर हम एक मन ना हो तो क्या हमें प्रेम हो सकता है? कभी। हालेलुया। और जब प्रेम हो जाएगा लोगों में और वो परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाएंगे, जब एक मन होंगे हालेलुया और प्रेम की भाषा सीख जाएंगे, तो परमेश्वर पर अनुग्रह कर देगा। और जब परमेश्वर अनुग्रह कर देगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो कहेंगे वो जी ले हैंड प्रार्थना क्या करवाए, हम तो ऐसे अच्छे। हालेलुया। ले हैंड प्रार्थना कौन करवाएगा? हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये फार्मूला अपनाया गया। हालेलुया। क्योंकि हम कल ही बताए हालेलुया 26/6/22 से हालेलुया हम आज तक मनन करते चले आ रहे इस विषय पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये देखिए कल भी हम दिखा रहे थे, हमने अपनी डायरी में डेट डाला बड़े अक्षरों में। 26/6/22 से हम इस विषय पर मनन करते चले आ रहे। हालेलुया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु तो कह देता था जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। हालेलुया। लेकिन आज क्यों नहीं कहा जाता? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज क्यों? हालेलुया। लोगों को मिलने के लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? उसे अपनी बीमारी लिख करके ऐसे टांगना पड़ता है। क्यों? प्रभु तो हर एक बीमारी को जानता है, हर एक समस्या को जानता है कि इसके अंदर क्या दुर्बलता है, वो सारी चीजों को जानता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर लोगों को पर्चे क्यों दिए जाते हैं कि अपने सीने पर लगा कर खड़े हो, हम उसको पढ़कर प्रार्थना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि मुहर तोड़ने की सामर्थ्य है हालेलुया तो हम उस भेद को जान सकते हैं। हालेलुया। और हर एक यहाँ जो पृथ्वी पे जो याजक हैं हालेलुया, जो प्रचारक हैं, जो प्रेरित हैं, जो वैज्ञता है हालेलुया, उनमें से हर एक को उस मुहर तोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कुछ ही है जिनको मिलेगा वो अधिकार, हर एक को अधिकार नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक को नहीं मिलेगा। हालेलुया। सोचो कि सबको अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। ये हर एक को प्रेम कर नहीं पाएगा परमेश्वर से। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पर लिखा है हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। दूसरा कुरिन्थियों उसका लास्ट चैप्टर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और कहता है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 12 का 15 है। हालेलुया। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा वरन आप भी खर्च हो जाओगे। हालेलुया। वो तो बहुत आनंद से खर्च करना चाहता है, वचन कह रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। हालेलुया। वो तो हमारे लिए आनंद से खर्च करना चाहता,
हालेलुया। लेकिन क्या हम आनंद से खर्च करना चाहते हैं? क्या हम आनंद से खर्च होना चाहते हैं? क्या हम उस आनंद से अपने आप को घटाना चाहते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि जो वचन है हालेलुया वो कह रहा आनंद से, लेकिन आज कोई आनंद से परमेश्वर के प्रति खर्च होना नहीं चाहता। हालेलुया। आज जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी याजक हैं, हालेलुया, मैं हर एक की बात करता हूँ, अपनी भी उसमें है, हमारी नहीं कि हम अलग। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी पर जितने हैं, हालेलुया, उनमें से कुछ ही है जो निस्वार्थ परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं या कर रहे होंगे। हालेलुया। अन्यथा हर एक हालेलुया अपनी जरूरत के अनुसार हालेलुया वो परमेश्वर के पास आता है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। अन्यथा कोई बता दे निस्वार्थ परमेश्वर को कोई सेवा करता हो, कोई नहीं। हालेलुया। और उसी को मोहरबंद जो है खोलने का अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो निस्वार्थ प्रेम करेगा हालेलुया और जो अपने आप को खर्च करे हालेलुया वही उस भेद को जान पाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ऐसा कल एक सिस्टर जब प्रार्थना सभा खत्म हुई वो कहने लगी, पापा जी मैंने यहाँ पर दो चीजें देखी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैंने भेड़ को भी देखा और बकरी को भी देखा। हालेलुया। हमने कहा यह सही। भेड़ें जो है परमेश्वर की है, हालेलुया, लेकिन जो बकरियां हैं वो परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। एक वचन में साफ साफ लिखा हो भेड़ को अलग और बकरियों को अलग करे। भेड़ वो होती है जो चुपचाप अपने चरवाहे के पीछे चलती है, उसे भेड़ कहते हैं। हालेलुया। लेकिन बकरी चरवाहा कितना भी उसे खिलाए, कितना भी बांधे, कितना भी अच्छा चारा खिलाए, हालेलुया, लेकिन वो इधर उधर भागती रहती है। अगर उसे खोल दिया गया हालेलुया तो चरवाहे के पीछे नहीं जाएगी, लेकिन भेड़ को खोल दो चरवाहे के पीछे चुपचाप जाएगी। हालेलुया। लेकिन बकरी कभी नहीं जाएगी। हालेलुया। रास्ते में जो भी दिखेगा वो मुंह मारती जाएगी। हालेलुया। तो हमने कहा जितने आते हैं सब भेड़ नहीं है, हर एक भेड़ नहीं है, उसमें से बकरियां भी है। हालेलुया। उसमें से बकरियां भी हैं और बकरियों को क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और वचन में ये नहीं लिखा कि बकरी बद हुई। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पढ़े हालेलुया बोल यीशु मसीह की तो वहां पर लिखा हालेलुया जो मुहर खोलने बंद होने का अधिकार दिया गया वह किसे दिया गया? हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जब 5 अध्याय पढ़े तो 2 पद में लिखा मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? हालेलुया। अब सोचो वह बलवंत स्वर्गदूत है, फिर भी वो चिल्लाकर कह रहा है कि मुहर तोड़ने का अधिकार किसके पास है? वह कौन तोड़ सकता है? हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जबकि वह स्वर्गदूत तोड़ सकता है उस मुहर को। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। लेकिन फिर भी वो कह रहा है हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और वह दाऊद के गोत्र से आता है। हालेलुया जो उस पुस्तक की 7 मोहरों को तोड़ने के क्या है? हालेलुया। और वो योग्य कैसे निकला? जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हालेलुया बोल यीशु मसीह की। कुरिन्थियों में कि मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। वो खुद क्या हो चुका? खर्च हो गया। हालेलुया उसने आत्मा को खर्च की वरन अपने आप को भी क्या कर दिया? खर्च कर दिया। हालेलुया इसीलिए कह रहा मैं बढ़कर जितना प्रेम किया क्या तुम घटकर करना चाहोगे?
हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बढ़कर प्रेम किया, लेकिन आज हम घटकर उससे प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। वही कर पाता है, वही कह दे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको जब दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, जब आपके पास कोई तकलीफें ना हो, कोई समस्या ना हो, तब कोई प्रार्थना करता हो, बता दे, कोई नहीं करता। हालेलुया। कोई नहीं करता। हालेलुया। तब वो परमेश्वर को भूल जाता है। हालेलुया। लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट आता, थोड़ी सी दुर्बलता आती है, तब वो परमेश्वर को स्मरण करता, याद करता, हे प्रभु हम तेरे बेटे, हम पर दया कर। क्या इसके पहले आप उसके बेटे नहीं हो? हालेलुया। आप तो उसके बेटे बेटियां सदैव, लेकिन आप उसे सदैव स्मरण क्यों नहीं करते? हालेलुया। यही कारण है हालेलुया कि आज भी आप पर दुर्बलता बनी हुई है, आप पर समस्या बनी हुई है। हालेलुया। और वो नहीं जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 जो लिखा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक तरफ लिखा है प्रेम अनुग्रह, और दूसरी तरफ लिखा है न्याय। जो मुहर बंद पुस्तक है। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रेम करोगे तो आप पर अनुग्रह होगा, नहीं तो आपका न्याय होगा। हालेलुया। और जब न्याय होगा तो आपने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, उसका आप दंडित होंगे। हालेलुया। और वही दंड आप भोग रहे, वही दंड आप पर पड़ रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जैसे ही ये अगला वर्ष आएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, 23 हालेलुया स्टार्ट होगा। हालेलुया। तो धीरे धीरे जो 23 की बीमारियां हैं, हालेलुया, वो 23 लगते ही, हालेलुया, लगभग 5-6 तारीख से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हाँ 5-6 तारीख से, हालेलुया, नए साल के 5-6 तारीख से वो समस्याएं लोगों के बॉडी में दिखना चालू हो जाएगी। क्योंकि वो पहली ही रात से, जैसे ही 23 का पहला रात होगा, हालेलुया, वो छोड़ी जाएंगी वहां से। हालेलुया। और 4-5 तारीख से लोगों की बॉडियों में दिखना चालू होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जिसको खोजते खोजते 23 लग जाएगा, डॉक्टर उस बीमारी को खोजते खोजते पूरा 23 बीत जाएगा, फिर 24 में वो बीमारी बहुत तेजी के साथ प्रबल होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय तक तो लोग यूं ही दवा कराते रहेंगे, ऐसा करते करते आधा साल बीत जाएगा, आधा 23। हालेलुया। उसके बाद जब भारी मात्रा में मरीज डॉक्टर के पास जाना चालू होंगे, तो सरकारें और जो तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो उस बीमारी को खोजने लगेंगी। हालेलुया। और खोजते खोजते 23 बीत जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसका नाम कोई नहीं दे पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसी बीमारी होगी, हालेलुया, आप नोट कर लो अपनी डायरी में। हालेलुया। आपको जहाँ कहीं भी कुछ लगेगा, जो भी कुछ काटेगा, वो तेजी से खुजलाएगा, फिर उसमें मवाद बन जाएगा। हालेलुया। वहां से फिर आपका पस निकलना चालू होगा। हालेलुया। वो चाहे बच्चा होगा, चाहे नवजात शिशु होगा। हालेलुया। अगर वो गर्भ से उत्पन्न भी हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, उसको भी पस निकलेगा। हालेलुया। अगर उसके कहीं चकोटे हैं, कहीं फोड़े हैं, तो उसमें से भी पस निकलेगा। हालेलुया। ऐसा होगा 23 में। हालेलुया। हालेलुया। और इस समय जिन बहनों के अंदर पेट में संतान है, ऐसी कई संतानें जूझ रही हैं। हालेलुया। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये 23 में बहुत तेजी से प्रबल होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रेम न करने के कारण परमेश्वर का जो प्रकोप है, जो क्रोध है, वो भड़का है। हालेलुया। और वही उसी पर अनुग्रह होगा जो प्रेम करेगा। हालेलुया। नहीं तो 2 बातें लिखी है हमने अपनी डायरी में। हालेलुया। हालेलुया। न्याय, एक तरफ न्याय है, दूसरी तरफ प्रेम और अनुग्रह है। और प्रेम अनुग्रह उस पर होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब आएगा, उससे प्रेम करेगा, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। उस क्लेश में, उस विपत्ति में, हालेलुया, जैसा विधवा स्त्री प्रेम किया, हालेलुया, और उसे लाकर एक गिलास पानी और थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खिलाया। हालेलुया। उस पर अनुग्रह हुआ।
उस अकाल में भी वो भूखों नहीं मरी, उसी तरीके से हम पर और आप पर अनुग्रह होगा। यदि हमने परमेश्वर के लिए जरा से भी किया है हालेलुया, तो हम पर दया करेगा। आमीन हालेलुया, वो हम पर करेगा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि उस स्त्री ने पेट नहीं भर पाया, बस थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा दिया और एक गिलास पानी दिया पीने के लिए, इतने में ही वो 3.5 साल क्या रही, आनंदित रही। हालेलुया। यदि हम इतना भी कर रहे हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, परमेश्वर के लिए, तो उस समस्या में, उस अकाल में हालेलुया, उस महामारी में जो आने वाली है, हम पूरा 3.5 वर्ष सुरक्षित रहेंगे। आमीन हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो डर हमें नहीं है, डर उनके लिए है हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हालेलुया। हालेलुया, तकलीफें उनके लिए बढ़ेंगी जो निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हालेलुया। परंतु हम तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तकलीफ हमारे लिए नहीं होगी हालेलुया, आपके लिए नहीं होगी हालेलुया, क्योंकि आप हर समय परमेश्वर को क्या करते हो, स्मरण करते हो। लेकिन मुसीबत उसके लिए है, दुर्बलता उसके पास आएगी हालेलुया, जो केवल समय समय पर याद करता है। जब उसके पास दुर्बलता आती है तो परमेश्वर को पुकारता है, अन्यथा नहीं पुकारता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसका होगा हालेलुया, परमेश्वर उससे पूछेगा हालेलुया। और यही नहीं हालेलुया, आज जब हमारे पास प्रेयर करने आओगे, हम उससे गुहार लगाएंगे, वो हमसे भी पूछेगा हालेलुया, तू उसके लिए विनती क्यों करता है हालेलुया, वो हमसे भी पूछेगा हालेलुया। हालेलुया, यदि हमें भी दर्द आएगा, कहेंगे परमेश्वर हालेलुया, तो हमसे भी लेखा लेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं आएगा दर्द, ऐसे नहीं कि हमारे पास पीड़ा नहीं आएगी, हमारे पास भी आएगी और वो हमसे भी पूछेगा हालेलुया, हमसे भी हिसाब लेगा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वो किसी को छोड़ेगा नहीं कि हम याजक हैं या हम प्रेरित हैं या हम प्रचारक हैं तो हमको छोड़ देगा, नो हालेलुया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा हालेलुया। और यही कारण है आज लोग बार बार प्रेयर करवा रहे हैं, बार बार प्रार्थनाएं हो रही हैं, बार बार सभाएं हो रही हैं हालेलुया, लेकिन वो समस्याएं बनी है, वो बीमारियां बनी है, वो दुर्बलताएं बनी है। कारण हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया, हर एक को डर है हालेलुया, और डर उसी को है जिसके पास मुहर तोड़ने का अधिकार नहीं। यदि डर ना होता हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब जब सवाल उठता है, कहते हैं कि कोरोना काल में मसीह लोग क्यों मर गए हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं किए हालेलुया, इसलिए उनका न्याय हुआ और बीमारी में पड़कर वो मर गए हालेलुया। हालेलुया, वचन कहता है ना, भजन कार्य 91 अध्याय में लिखा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे हानि नहीं होगा। लेकिन किसको हालेलुया, यहाँ पर जो कुरिन्थियों जो कह रहा हालेलुया, जो घटकर प्रेम करेगा उसके लिए कह रहा ना, हर एक के लिए थोड़ी कह रहा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। गले में क्रूस लटका लेने से हम मसीह नहीं बन जाएंगे, बाइबल खरीद लेने से मसीह नहीं बन जाएंगे, परंतु जब इस वचन को अपने अंदर अधिकारी से बसने देंगे, जैसे कल हम आपको बता रहे थे शाम को हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक मनुष्य जूता खरीदा, क्या खरीदा, क्या खरीदा, जूता, और जब वो जूता लाया नया, बहुत सुंदर जूता हालेलुया, और जब उसे पहना तो जूता काटने लगा हालेलुया, वो दबा रहा है, पंजे को दबा रहा है, एड़ी को दबा रहा है हालेलुया, तो आराम आराम से चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। किसी ने कहा यार तेजी से दौड़ो, कहता अभी नहीं दौड़ सकता, तो 4-10 दिन हमें ऐसे ही चलना होगा, अगर तेजी से दौड़ेंगे तो हमारे पांव घाव हो जाएंगे हालेलुया, क्योंकि जूता क्या है। लेकिन जब वो प्रतिदिन चला हालेलुया, तो धीरे धीरे जूता क्या हुआ, फैला हालेलुया, और फिर वो जूता एक दिन उसके पैर में क्या हो गया, फिट, और जब फिट हो गया तो तेजी से दौड़ा। वचन आज आपको लग रहा है नया नया लग रहा है, थोड़ा सा चुभ रहा है हालेलुया, लेकिन जब प्रतिदिन इस वचन को ग्रहण करोगे और ये वचन आपके अंदर जाएगा, और जिस दिन ये वचन आपके अंदर फिट हो जाएगा, आप तेजी के साथ जाएंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप हारोगे नहीं, क्योंकि वचन आपके अंदर क्या हो चुका है, फिट, आपको मालूम हो चुका है। जब अकाल आएगा, लोग कहेंगे वो जी क्या खाओगे, तो आप कहोगे जी परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार 34 का 10 में लिखा है, जवान सिंह को घटी होगी वो भूखों मरेगा, परंतु परमेश्वर की खोजी किसी भले की घटी नहीं, हम उसके खोजी हमें घटी नहीं होगी, जवान सिंह घटी हो सकती है, क्योंकि वचन हमारे अंदर क्या हो चुका है,
फिट हो चुका है, क्योंकि हम प्रतिदिन चल रहे हैं। हालेलुया। और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। हालेलुया। और एक दिन जब वचन फिट हो गया, हालेलुया, और यीशु मसीह की, तो हम नीचे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। अभी तक वचन आपके अंदर फिट नहीं है। हालेलुया। इसीलिए से आज जब भी आप सभा में बैठते हो कहते हो यज मुझे कोस रहा है वचन, मुझे काट रहा है वचन। हालेलुया। क्योंकि आप प्रतिदिन वचन नहीं सुन रहे, लेकिन जब प्रतिदिन सुनना चालू करोगे, हालेलुया, तो एक दिन यही वचन आपके अंदर क्या हो जाएगा? फिट। हालेलुया। और यदि वो व्यक्ति सोचे, हालेलुया, हालेलुया, कभी कभी होता है ना, वचन हुआ, हालेलुया, वो जी हमें ही बोला जा रहा, तो हम उठकर चले गए, हालेलुया, और एक महीने नहीं आए, हालेलुया, और फिर जब एक महीने आए फिर वचन हुआ, हालेलुया, हम कभी फिट नहीं हो सकते। हालेलुया। हम कभी फिट नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वो व्यक्ति अगले साल नया जूता खरीदे और जब उसे पहने तो कहे काट रहा है, और कहे यार इससे अच्छा पुराना पहन लेते, जल्दी में वो पुराना पहन लिया। फिर अगले दिन जब उससे कहीं जाना हुआ, फिर वो कहता जल्दी में यार काटेगा अभी दौड़ना, फिर उसने वो कभी नया पहन पाएगा? कभी नहीं। उसी तरीके से आप नहीं पहन पा रहे हो इस वचन को, आपके अंदर ये वचन फिट नहीं हो पा रहा। हालेलुया। क्योंकि जब भी आप सुनते हो आपको लगता है, हालेलुया, क्योंकि आप लगातार नहीं सुनते, लगातार मनन नहीं करते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यदि हम लगातार पहने उस जूते को, हालेलुया, अगर इस वचन को लगातार हम मनन करें, हालेलुया, ये वचन हमारे अंदर धीरे धीरे फिट हो जाए। हालेलुया। और फिर हमें तरीका मालूम हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब भी हम हर साल नया खरीदते हैं, हालेलुया, जूता, और जब भी नया खरीदेंगे हमें मालूम हो जाएगा कि बस 4 दिन की बात है, उसके बाद तो फिट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी हम प्रार्थना में बैठेंगे, ओए जी वचन अभी तक ये बोल रहे लग रहा, अभी थोड़ी देर बाद जब अंदर घुस जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। जब वचन अंदर घुस जाएगा तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बस अभी 4 घंटे तक लगेगा चुभेगा, उसके बाद नहीं चुभेगा, क्योंकि 4 घंटे बाद वो हमारे अंदर जगह पा जाएगा। हालेलुया। तो जगह तभी पाएगा ना जब हम घटना चाहेंगे, और जब घटेंगे नहीं तो जगह पाएगा कभी नहीं पाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इसलिए उस परमेश्वर से हम प्रेम करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि जकरिया 9:11 कहते तू भी सुन। हालेलुया। जकरिया 9:11 कह रहा तू भी सुन। किसको कह रहा? हमको और आपको कह रहा। केवल आप ही को नहीं कह रहा, वचन हमको भी कह रहा, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। किसके कारण? हालेलुया। वाचा के लहू के कारण। किसके कारण? वाचा के, जो वाचा का लहू बहाया गया, हालेलुया, उस लहू के कारण। हालेलुया। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। इसमें दूना सुख देगा। बदले में, किसके बदले में? जब हम प्रेम करेंगे तब, उसके बदले में। हालेलुया। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे उसके बदले में, जब उसकी आज्ञा को मानेंगे उसके बदले में। हालेलुया। जब उसके बताए मार्ग पर चलेंगे इसके बदले में, जब हम संगति में बैठेंगे इसके बदले में, जब हम प्रार्थना करेंगे तो इसके बदले में वो हमें क्या देगा? दूना सुख देगा। हालेलुया। क्या देगा? दूना सुख देगा। वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। और किसके बदले में देगा? हालेलुया। जब हम घटेंगे, नम्र होंगे, दीन होंगे, उससे प्रेम करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी संगति में बैठेंगे, हालेलुया, उसके कार्यों में हाथ बढ़ाएंगे, हालेलुया, इसके बदले में हमें क्या देगा? दूना सुख देगा। हालेलुया। वो कह रहा, हालेलुया, हालेलुया। और ये बता रहा कर, मैं आज ही बताता हूं। हालेलुया। शायद अभी तक आप नहीं सुने थे, लेकिन आज वो बता रहा कि मैं आज बता रहा हूं तुमसे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो दूना सुख देगा। हालेलुया। तो दूना सुख पाना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। दूना सुख पाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। हालेलुया। उसके वचनों पर चलना होगा। हालेलुया। और थोड़ा अपने आप को घटाना पड़ेगा। हालेलुया। हम चलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को घटा नहीं पाते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की।
हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। और जिसको मुहर तोड़ने का अधिकार मिल चुका है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। जैसे दो स्त्रियां हैं, हालेलुया, वो घर से निकली, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे के घर गई, कह रही चलो दीदी, हालेलुया, हम काटने चल रहे हैं फसल को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और कहती है जाओ, हालेलुया, अभी मैं 1 घंटे बाद आती हूँ, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है क्यों 1 घंटे बाद आओगी, हालेलुया, चलो, हालेलुया। वो कहती नहीं तुम चलो 1 घंटे बाद आते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और वो 2 स्त्रियां चल दी, हालेलुया, हालेलुया। और उनको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो दोनों स्त्रियों को मालूम है कि वो दीदी 1 घंटे बाद आएगी, और रास्ते में पहुंची, किसी से 1 घंटे बात करने लगी, हालेलुया। लेकिन यहाँ ये 1 घंटे, ये जो स्त्री के 1 घंटे बाद आती हूँ, ये स्त्री 1 घंटे बैठे नहीं, ये स्त्री 1 घंटे अपने हंसुआ को तेज कर रही है, हालेलुया। उस अपने उस हंसुए में धार लगा रही है, उसे पैना कर रही है, हालेलुया, क्योंकि वो कह रही कि अभी 1 घंटा पहले गई है, हालेलुया। और मैं जब अपनी धार पहने किए रहूंगी, हालेलुया, मैं तेजी से फसल काट कर उन तक पहुंच जाऊंगी, हालेलुया। लेकिन ये जो 2 स्त्रियां हैं, ये रास्ते में बैठकर बातें कर रही हैं, कह रही वो 1 घंटे बाद आएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो 45 मिनट होगा तो हम यहाँ चलेंगे, हालेलुया, और कुछ देर बात कर लेते, हालेलुया। और बात करने में इतना व्यस्तता हो गई, हालेलुया, कि ये स्त्री, हालेलुया, जैसे अपनी धार पहने की वो पहुंच गई अपने खेत में, हालेलुया। लेकिन वो स्त्रियों की बात छिड़ गई, वो बात करते बैठ गई, हालेलुया, वो नहीं पहुंच पाई, हालेलुया। जब उन्होंने समय देखो 1 घंटा से ज्यादा, और जब वो खेत में पहुंची, हालेलुया, तब तक वो आधी फसल काट कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप किसी को देख कर चलते हो, हालेलुया, कि अगला सो रहा है, हालेलुया, आपको मालूम होना चाहिए वो अपनी धार पहनी करके बैठा है, वो अपनी धार क्या करके बैठा है, पहनी करके बैठा है, इसलिए विश्राम कर रहा है, हालेलुया। अभी उठेगा, खचा खचा काट गिरा दे, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसको देख करके रास्ते में बात करने लगते हैं, उसको देखकर हम भी आलस में चले जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और हमारी फसल खड़ी रह जाती है, हालेलुया, वो काट के तो अपने घर उठा ले गया, हालेलुया, और हमारी फसल आज तक वैसी पड़ी है, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के लिए फसल तैयार किया है, हालेलुया। कोई अपने खाते में लाकर रख चुका है, हालेलुया, और आज तक आप अपनी फसल को नहीं काट पा रहे हो, क्यों, हालेलुया। कारण यही है कि आपकी धार पहनी नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और धार क्या है मालूम है, ये परमेश्वर का वचन, हालेलुया, ये आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, क्योंकि वचन ही है जो 2 धारी तलवारों से भी ज्यादा क्या है, चोखा है ना, हालेलुया। ये आपके अंदर स्थिर नहीं हो पा रहा, ये आपके अंदर बढ़ नहीं पा रहा, आपके अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप कटनी नहीं काट पा रहे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर स्थिर हो गया, आप कटनी काटना चालू कर दोगे, हालेलुया, समय नहीं लगेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब तक कुछ शुरुआत करती, हालेलुया, और कुछ देर काटती कुछ दूरी तक, तब तक वो अपनी पूरी फसल काट कर रख दी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जब स्त्रियों ने देखा वो पूरी फसल काट चुकी है, हालेलुया, तो उससे निवेदन कर रही है, हालेलुया, 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 कि भैया अपनी हंसिया हमें दे दो। वो कहती है नहीं, हालेलुया, इस हंसिया पे मेरा हाथ बैठ चुका है, वैसे किसी को नहीं दे सकती, बड़ी मेहनत से इसको पहनी किया, हालेलुया, मैं आपको कैसे दे दूं, क्योंकि मुझे अगला खेत काटना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रियो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, जो चाह कर भी नहीं दिया जा सकता, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा था, हालेलुया, कि चेले जाकर प्रार्थना करें, हालेलुया, बार बार जगाने आया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर किसी के अंदर घुस पाया कि मैं घुस कर बैठ जाऊं, वो सो ना पाए, नहीं हो पाया, हालेलुया। और परमेश्वर चाह रहा था कि बार बार उन्हें जगाने आया कि ये जाकर प्रार्थना करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और इस समय भी, हालेलुया,
उस भेद को वही जान पाएगा, हालेलुया, उस रहस्य को वही जान पाएगा जो जागेगा, हालेलुया। क्योंकि इस समय संपूर्ण धरती पर, हालेलुया, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो इज्जतता हो, हालेलुया, चाहे परमेश्वर का नबी हो, चाहे वो विश्वासी हो, हालेलुया, हर एक के पास सोने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, हालेलुया। हर एक सोता है, किसी के पास समय नहीं कि रात को 4 घंटे बैठ कर उस परमेश्वर से प्रार्थना करे, 4 घंटे बैठ कर परमेश्वर से प्रेम करे, किसी के पास समय नहीं है, हालेलुया। और जब हमारे पास समय नहीं है तो सोचो जो पूरी सृष्टि को बनाया उसके पास कहाँ समय रहेगा आपके लिए, हालेलुया। लेकिन जब हम पुकारेंगे, हालेलुया, तो जरूर हमारी वो नहीं हारेगी, हालेलुया। और यही कारण है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। अब आपसे आगे यदि एक सवाल पूछा जाए, हालेलुया, हालेलुया, वह कौन सा दिन था, हालेलुया, हालेलुया, और कितने लोग थे, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा उन पर, हालेलुया, या कोई बता सकता है, हालेलुया, खड़े हो जाए, हाँ खड़े हो जाए, जो बता सकते हैं, हालेलुया, वह कौन सा दिन था, हालेलुया, और कितने लोग थे जब पवित्र आत्मा उतरा, हाँ बताएं, हालेलुया, वो पिंतोकुस्त का दिन था, हालेलुया। अगर कोई आज सवाल करे, बताओ इस बाइबल में कहाँ लिखा है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा पहली बार, हालेलुया, वो कौन सा दिन था, हालेलुया, तो आप कहोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, नो, हालेलुया, हालेलुया, वो पिंतोकुस्त का दिन का समय था, हालेलुया, जब वह क्या थे, 120 लोग एक मन इकट्ठा थे, तब पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया। आज आप पर क्यों नहीं उतर रहा, क्योंकि आप एक मन नहीं हो, हालेलुया। आत्मा का नियंत्रण आप पर क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका मन एक नहीं हो पा रहा उस परमेश्वर से। लेकिन जिस दिन परमेश्वर से आपका मन हो गया, एक मन हो गए, हालेलुया, उस दिन आप पर नियंत्रण हो जाएगा परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपका मन उसका मन मिल नहीं पा रहा है, आपका मन यहाँ की वस्तुओं में लगा है और परमेश्वर वहां की वस्तुओं में आपका मन लगाना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो वहां का है, इसलिए आपके मन को उधर आकर्षित करता है, हालेलुया, और हम यहाँ के हैं तो हमारा मन यहाँ की वस्तुओं पर लगता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसे कोरोना काल लगा, हालेलुया, लोगों के अंदर दहशत फैल गई, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से बात करते थे, नबी बात करते थे, तो कोई नबी क्यों नहीं जान पाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ये होने वाला है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब अगला वो प्रचार क्यों नहीं कर पा रहा कि 23 में क्या होगा, वो क्यों नहीं जान पा रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि जब उस परमेश्वर से के साथ बैठेंगे, उससे मेल करेंगे, हालेलुया, तो मोहर खोलने का अधिकार देगा, और जब मोहर को खोलेंगे तो हम उस सारी बातों को पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे, हालेलुया, अर्थात नहीं जान पाएंगे, हालेलुया। और कैसे जान पाएंगे, सीधा साफ आप नए नियम को देखो, हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, हालेलुया, वह कितने गलीलिये थे जो रात को जाग रहे थे, हालेलुया, गलीलिये तो बहुत थे, गलीलिये तो बहुत थे, लेकिन जो जाग रहे थे वही जान पाए कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और कोई जान पाया, तो जो जागेगा वही जान पाएगा कि बीमारी कब आएगी, समस्या कब आएगी, हालेलुया, और हम इस समस्या से कैसे छूट सकते हैं, इस समस्या से कैसे हम आजाद हो सकते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम रात को जाग जाकर प्रार्थना न किए होते, हालेलुया, तो क्या आप लॉकडाउन में स्थिर हो पाते, कभी नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, क्योंकि हमको मालूम हो चुका था, हालेलुया, कि ऐसा होगा, हालेलुया, हम जान चुके थे, परमेश्वर में बता चुका था, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप भेद की बात को करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसे कल हमने कहा, हमारे सामने जो रहता है हम उसी का दृष्टांत देते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। कल हम आपको गड्ढे का दृष्टांत दे रहे थे, हालेलुया। जैसे एक समुद्र में तैरने वाला व्यक्ति आ जाए, यहाँ पर खड़ा हो जाए, वो कहे मैं समुद्र में तैरा हूँ, एक छोटी सी गढ़ी मेरे लिए क्या है, लेकिन हमें मालूम है इस गड्ढे में क्या है, हालेलुया, हम उसे रोकेंगे। आपने बड़े बड़े समुद्र पार किए हैं, हालेलुया, लेकिन आप इस गड्ढे को नहीं पार कर सकते, लेकिन वो अपने आप को हम करेगा,
लगाएगा अपने आप को कि 9 हालेलुया मैंने 4 बीघे का तालाब पार किया, 10 बीघे का समुद्र पार किया है, हालेलुया। ये गड्ढा तो 1 बीघे का भी नहीं है, मैं इसे पार कर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा भैया मैंने इस गड्ढे को नजदीक से देखा, तुम नहीं जानते इस गड्ढे, हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है हालेलुया इस गड्ढे में ऊपर से तो पानी दिख रहा है लेकिन अंदर से कांटे भरे हुए, हालेलुया। इसमें झील झंखार है, हालेलुया हालेलुया, ऊंट कटारे हैं, जब आप डुबकी मारोगे तो उसी में फंस जाओगे, हालेलुया। आपने जो समुद्र पार किया ना उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हालेलुया। वो बहता समुद्र है, वो सब साफ हो चुका है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। बहते समुद्र जिसे तैरना नहीं आता ना वो भी कहता मुझे तैरना आता, हाथ ऐसे करता रहता बह के चला जाता किनारे, तो कहता मैं पार कराया, हालेलुया। उसे तैरना नहीं आता, हालेलुया। अरे स्थिरता वाले पानी में तैर कर दिखाओ, हालेलुया। जो पानी स्थिर है उसमें तैर कर दिखाओ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लॉकडाउन में तो अच्छे अच्छे आज घर में घुस गए थे, अरे उस समय प्रेयर करके दिखाया होते किसी पर हाथ रखकर तो हम जानते कि आप याजक हो, हालेलुया। तब तो आप डर के मारे घर के अंदर थे, हालेलुया, थे कि नहीं थे, हालेलुया, कि कहीं हमें ना हो जाए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। इस समय भी हालेलुया अभी किसी याजक के पास चले जाओ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यहाँ छोड़कर यहाँ चाहे जैसे आओ कोई दिक्कत नहीं, हालेलुया। चले जाओ उसे बता दो भाई इनको डेंगू है, वो आपको सर्कल के अंदर नहीं आने देगा, वो बाहर से प्रार्थना कर देगा, हालेलुया। ना यकीन हो चले जाओ किसी भवन में और बता दो इसको डेंगू हो गया, अभी अभी रिपोर्ट निकली, अभी अभी इसको अस्पताल से लाए, डॉक्टर ने कहा भर्ती कर दो, लेकिन हमने कहा जिद की कि नहीं प्रार्थना करो, वो क्या कहेगा, ओ जाकर भर्ती कर दो इसको, हालेलुया। वो नहीं कहेगा मैं इसको गले लगा लेता हूँ इसका डेंगू खत्म हो जाएगा, कभी नहीं कहेगा, हालेलुया। इसको डर है कहीं इसको भी ना हो जाए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसको है तो कोई मुझको भी ना हो जाए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया स्टेशन बैठे हुए, हालेलुया बीमारों को अलग बैठाना, वहां यहाँ तक जाकर प्रार्थना नहीं करेगा उनके लिए, हालेलुया। बीमारों को अलग बैठाना, जिनको टीबी है, कैंसर है, ट्यूमर है, हालेलुया हालेलुया, जिनको ऐसे रोग है उनको अलग बैठाना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। उनके लिए धन लेकर प्रार्थना करेंगे, कहीं याजक को हो गया तो धन से याजक को बचा सके, ये कारण धन लेने का, हालेलुया। कि कहीं याजक को हो गया तो जो धन लेकर प्रार्थना करे धन से याजक का इलाज करवा सके, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। थोड़ा तीखा लगेगा, हालेलुया, ये कड़वा सच है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रेम करो, जब प्रेम करोगे तो परमेश्वर अधिकार देगा मोहर तोड़ने का, और जब मोहर तोड़ने का आपको अधिकार मिल जाएगा तो आप सब कुछ जान जाओगे, हालेलुया। इसीलिए उसने वचन में कहा भजन संहिता में कि तेरे निकट 1000 गिरेगा तो नहीं होता है, लेकिन तुझे हानि नहीं होगी। तो कहाँ आपके अंदर ये वचन स्थिर है, नहीं। बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से जब मैंने उसको बताया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, भैया आप नहीं तैर सकते, हालेलुया, उसने कहा तुझे क्या मालूम, हालेलुया हालेलुया। उसी तरीके से मैंने कोरोना काल में के पहले जब बताया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, हालेलुया, मैंने याजकों से बताया, हालेलुया हालेलुया, कि सब कुछ बंद हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। आज मेरी डायरी में पड़ा हुआ है लेख, हालेलुया। मैंने जिन जिन लोगों को बताया उनका नाम भी पड़ा है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि मैंने एक शब्द को लिखा, हालेलुया, और इस शब्द को मैं दोहराना चाहूंगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब न्याय का समय आएगा वो आपसे कहेगा, हालेलुया, और इस बात को आप अपने अंदर रखो, हालेलुया। हर एक की सुनो, हर एक की क्या करो, सुनो। अगर एक शराबी भी चिल्ला कर कह रहा है ना, थोड़ा सा उसकी भी सुन लो। अगर आप कहीं जा रहे हो और शराबी आपको रुका रहे, भैया रुक 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 उधर मत जा, तो कोई कारण है। आप जो शराबी जानकर उसकी बातों को ना टाल लो, थोड़ा सुन लो उसकी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पापियों से क्या किया, प्रेम किया, हालेलुया। तो प्रेम भी करना, आप उसकी सुन लो, हालेलुया। हो सकता है आपके लिए अच्छा ही कहता हूँ, हालेलुया। मान लीजिए आप रात के अंधेरे में जा रहे हो, शराबी बैठा है सड़क के किनारे और चिल्ला रहे, भैया उधर मत जाओ। हो सकता है कोई बड़ा हादसा हुआ हो सकता है कोई बात हो, वो जान रहा आप नहीं जान रहे हो, वो रात को बैठा है या वो उधरी से आया हो, आपको नहीं मालूम, हालेलुया, और आपने उसकी नहीं सुना, हालेलुया, इसलिए आप जाकर उस समस्या में फंस गए। आप अगर सुने होते तो ना फंसते, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा, हर एक की सुनो, हर एक से सीखो,
हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप एक बच्चे से नहीं सीखना चाहते हो, हालेलुया, आप ABCD भूल चुके हो, लेकिन उस बच्चों को याद है, उससे सीख लो। हालेलुया। कितने स्वर होते, कितने व्यंजन आप भूल चुके हो, हालेलुया। याद है कितने स्वर होते, कितने व्यंजन, हालेलुया, भूल चुके हो, उससे सीख लो। हालेलुया। 13:26, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो बताएगा आपको, हालेलुया। लेकिन जब सीखोगे बच्चे से तब तो, इसीलिए कह रहा है हालेलुया, स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह, हालेलुया। स्वभाव यदि अपने अंदर रखना है तो उस दीपक की तरह, हालेलुया, जो राजा के घर में भी उतना उजाला देता है, झोपड़ी में भी उतना उजाला देता है। हालेलुया। ये नहीं कि वो राजा है तो उसके यहाँ तेजी से जलता है, वो झोपड़ी तो उसके यहाँ कम जलता है, वो दोनों के घर में उतनी तेजी से जलता है। हालेलुया। तो ऐसा स्वभाव रखो, हालेलुया, हर एक से एक समान प्रेम करो, हालेलुया, चाहे वो राजा हो चाहे एक झोपड़ी वाला व्यक्ति हो। हालेलुया। ये नहीं कि राजा आ गया तो उसे इधर बैठाओ जी, और झोपड़ी वाला आ गया तो चढ़ाई बिछा दो पट्टी वाली, उसमें बैठाओ, नो। हालेलुया। हर एक को एक समान बैठाओ, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वभाव रखो तो दीपक के समान, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हम सब कैसे हैं, एक समान, हालेलुया। तो एक समान देखो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जब यहाँ पर कहा गया, हमारे वॉलंटियर्स एक दिन मीटिंग थी, हालेलुया, यहाँ के सब व्यवस्थापक हैं, सब लोग बैठे हैं, हालेलुया, तो कहा गया कम से कम 50 कुर्सियां आ जाए, हालेलुया। जो कुछ लोग VIP आए उन्होंने कुर्सी पर, हमने कहा नो, हालेलुया, हमारे लिए सब VIP बराबर, हालेलुया, हमारे लिए सब VIP हैं, हम VIP को कुर्सी पर बैठाएंगे, और जो आएगा चेयर बैठेगा, नो, हालेलुया, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, हालेलुया। यदि हम आए, परमेश्वर देगा तो बैठाएंगे, तो हम सबको सोफा पे बैठाएंगे, नहीं तो सबको चढ़ाएंगे, बैठाएंगे, हालेलुया, बैठाएंगे तो सबको बैठाएंगे, नहीं तो किसी को नहीं बैठाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अब कोई VIP है तो उसे चेयर पे बैठा दो, हालेलुया, नो, हालेलुया। यदि वो सभा में आया है तो सब एक समान है। अदर कंट्री में आता है, बाद में आता है, हालेलुया। तो भाई जो वो चाहे जो आएगा, हालेलुया, जरूरी नहीं है जो VIP हो, हालेलुया, चाहे जो आएगा वो कुर्सी पे बैठेगा, हालेलुया। लेकिन यदि सभा में आया है, परमेश्वर का वचन सुनने आया है, हालेलुया, तो नम्रता पूर्वक बैठकर सुने, हालेलुया, दीनता पूर्वक बैठकर सुने, तब तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाएगा, अन्यथा नहीं ग्रहण कर पाएगा, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक बहन है, हाँ, हालेलुया, वो जी आपके यहाँ चेयर नहीं, हमने कहा नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने कहा मैं वहां जाती हूँ, वहां मैं चेयर पे बैठती हूँ, हमने कहा इसलिए तो घमंड भरा है, नम्रता इसलिए नहीं है, जीवन आज तक किसी ने बदला है, हालेलुया, क्योंकि चेयर का क्या है, घमंड है, कुर्सी का घमंड है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हर एक से सीखो और स्वभाव रखो उस दीपक के समान, हालेलुया, जो राजा के महल में भी उसी तरीके से उजाला देता है और एक झोपड़ी में भी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और यही सवाल परमेश्वर ने जब हमसे कहा, जिन जिन को बता रहा है उनके नाम डायरी में लिख ले, हालेलुया। मैंने लिखा, मैंने इन लोगों से बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, हालेलुया। तो पूछेगा, हम तो अपने लेके सोरीन हो गए, उसने हमसे जो बताया हमने बता दिया, हालेलुया। अब आपसे पूछेगा आपने उसकी बात का अमल क्यों नहीं किया, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जो करीब से देखा है गड्ढे को, वो जानता है गड्ढे की गहराई को, हालेलुया। आप समुद्र जरूर पार करके आए हो, हालेलुया, लेकिन आपने गड्ढे को करीब से नहीं देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए कहा ना, हालेलुया, हालेलुया। जो जब चेलों ने कहा प्रभु स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करने पाएगा, उसने एक छोटे से बालक को बुलाया, हालेलुया, हालेलुया। कहा जो इन छोटे से भी छोटे में, हालेलुया, इन छोटों में से भी छोटे का जो आदर करेगा, मतलब एक बालक से भी जो छोटे का आदर करेगा, हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और हम वही तो नहीं मान पाते, हमारे अंदर वही तो नहीं हो पाता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए तो हम उस स्वर्ग के राज्य से वंचित हैं,
उस ज्ञान से वंचित है, उस भेद से वंचित है, वो भेद हम नहीं जान पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप बहुत सारी तैयारियों को करते हो फिर फेल हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप इतनी प्रार्थना उतनी प्रार्थना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की ये वो, हालेलुया, फिर भी फेल। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्यों फेल हो जाते हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कारण यही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप घटना नहीं चाहते। हालेलुया, आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है। हालेलुया, घटो, नम्र बनो। हालेलुया, अपने आप को प्रकट मत करो कि हमारे पास ये है, परंतु अपने आप को ये प्रकट करो कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उसने वचन में कहा, हालेलुया, हालेलुया, घमंड करो तो इस पर घमंड करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ। इस बात पर घमंड करो कि परमेश्वर मेरे साथ है, और घमंड करो तो मसीह में घमंड करो कि वो मेरे अंदर है। हालेलुया, ये नहीं कि हमारे पास धन आ गया तो हम घमंड करें। नो, हालेलुया, हमारे पास बल आ गया, हमारे पास अच्छा कार आ गया, हमारे पास घर आ गया, बंगला आ गया तो घमंड करें। नो, हालेलुया, हम इस बात पर घमंड करें कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर हमें जानता है और वो हमें सारे भेदों को बताता है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। वो सारी बातों को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और साफ साफ लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब वो जाग रहे थे रात को गड़रिए, तब वो जान पाए, राजा नहीं जान पाया वहां का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जहां प्रभु पैदा हुआ, हालेलुया, वहां के लोग नहीं जान पाए। हालेलुया, लेकिन दूर जो लोग थे, हालेलुया, जो मैदान में जाग रहे थे, उन्हें मालूम चल गया, हालेलुया, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आप जरूर शायद वीआईपी चर्च में नहीं हो, आप जरूर शायद एक परमेश्वर के बहुत बड़े सिख के साथ नहीं हो। हालेलुया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप राजाओं के राजा के साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप जाग रहे हो। हालेलुया, और आपको भेद की बात बता देगा, रहस्य की बात बता देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग रात को प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। टेबल वगैरह सब टूट गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जब हम अंदर गए, हालेलुया, फिर भी हमारा शरीर अपने आपे में नहीं था। हालेलुया, हमने प्रेयर किया कुछ देर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसके बाद जो है लेटे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हमारी पत्नी आई। हालेलुया, उसने कहा मैं जब प्रेयर में गई तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। हालेलुया, 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 कि जल्दी से तैयार होकर के प्रार्थना सभा में चल। हालेलुया, एकदम तैयार रेडी होकर चल। हालेलुया, क्योंकि आज, हालेलुया, वो परमेश्वर उसको दिखा रहा है कि आज पवित्र आत्मा उतरेगा और वो अनियंत्रण हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए तू तैयार हो जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो परमेश्वर अनुभव पहले से दे रहा। हालेलुया, और जो अनुभव हुआ वो बता नहीं पाए। हालेलुया, लेकिन वही हुआ। तो जाकर के हमसे कह रही थी बाद में, हालेलुया, कि मुझे पहले से फील हो रहा था कि आज ऐसा होगा। हालेलुया, और जैसे मैं प्रार्थना में गई फिर मैं वापस आई। हालेलुया, हालेलुया, तू ऐसे ना बैठ, प्रार्थना के साथ, मजबूती के साथ, तैयारी के साथ बैठ। हालेलुया, क्योंकि आज ऐसा होने वाला है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो तब हमने क्या कहा अभी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब मेल करोगे, हालेलुया, जब वो एक मन होकर प्रार्थना करने लगे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया, जब हम अपना मन लगा देंगे परमेश्वर की ओर, हालेलुया, उतरेगा। वो क्या होगा? उतरेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको सामर्थ्य बढ़ेगा। हालेलुया, और कल जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जब हमें सामर्थ्य दे रहा था, जब हमें भर रहा था, हालेलुया, अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से जब उड़ेल रहा था हम पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, और जब हम उससे बातें कर रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब उसने हमें नए नए भाषाओं का वरदान दिया कल के डेट में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब हमने नई नई भाषाओं को बोलना सीखा कल के डेट में, हालेलुया, उसने हमें दिखाया। हालेलुया, उसने कहा ये भाषाएं तेज के लिए है, जिससे तू लड़ सकता है। हालेलुया, अभी 2 महीना है। हालेलुया, लेकिन वो पहले से अगले साल की लड़ाई के लिए हथियार दे रहा।
हालेलुया। कि इन भाषाओं का तो इस्तेमाल करके इन बीमारियों से लड़ सकता, इन समस्याओं से लड़ सकता है। हालेलुया। उसने कहा वचन में, हालेलुया, मैं तुझे शत्रु से अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा। हालेलुया। तो शत्रु आए उसके पहले आपको अधिक बुद्धिमान बना देगा, शत्रु आए इसके पहले आपको अधिक बलवान बना देगा। हालेलुया। गरीबी आप पर प्रबल, इसके पहले आपको धनवान बना देगा, वहां पर प्रबल नहीं होने पाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन कब? जब उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब। हालेलुया। जब घटना चाहेंगे तब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घटो, अपने आप को घटाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जो वचन कह रहा है उस वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। जरूरी नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि हम एक बहुत बड़े अवसर के साथ रहेंगे तभी हमें सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम कहते हैं हमने ये नहीं सीखा, हालेलुया, हमने ये सीखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कि जिस दिन अपने अंदर से, हालेलुया, सारी गंदगी को दूर कर दोगे, अपने विवेक को शुद्ध कर लोगे, हालेलुया, उसी दिन पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण होगा, उसी दिन परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत बड़े प्रेरित की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत बड़े प्रेरित के पास नहीं गए कि बहुत बड़ा प्रेरित हमें मिल जाए, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता मिल जाए तो हमें एक अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। नो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जिस दिन आप अपने आप को शुद्ध कर लोगे, जिस दिन अपने आप को नम्र कर लोगे, जिस दिन अपने आप को दीन कर लोगे, हालेलुया, उस दिन परमेश्वर आपको सारे ज्ञान और कुंजी दे देगा। हालेलुया। कुंजी कोई भविष्यवक्ता आपको नहीं देगा, कुंजी उसके पास है, वो कुंजी देगा आपको। हालेलुया। हम कुंजी नहीं दे पाएंगे, कुंजी हमारे पास नहीं, कुंजी किसके पास है? उस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और हर एक को एक ही कुंजी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक का खजाना अलग है। हालेलुया। हर एक की जरूरतें अलग है। हालेलुया। हमारी जरूरतें अलग है तो हमें अलग कुंजी देगा। हालेलुया। आपकी जरूरतें अलग है तो आपको अलग कुंजी देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर सबको एक ही कुंजी दे दे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हर एक को अलग अलग कुंजी देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन हर एक को कुंजी प्राप्त करने के लिए उस परमेश्वर के सामने आना होगा, उसे प्रेम करना होगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस तीर के समान प्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। हालेलुया। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वचन कह रहा हो आपकी ढाल बनकर क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा, बचाएगा। हालेलुया। कह रहा सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा। कैसे बचाएगा? ढाल से। हालेलुया। बाप पर ढाल बनकर आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वचनकार में लिखा है यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है। हालेलुया। तो आपको वो ढाल बनकर क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब वो आपकी ढाल बन जाएगा, हालेलुया, सोचो जब ढाल आपके पास आ जाएगी तो कोई तलवार आप पर वार कर सकती है? नहीं, कोई तलवार आप पर वार नहीं कर सकती। हालेलुया। कोई बीमारी आप पर वार नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। यदि आप आशा धरे हो तो गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। वो आपकी ढाल बनेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आपको बचाएगा। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा है, कुरिन्थियों की पुस्तक में कह रहा है, हालेलुया, घट कर क्या करो? तुम मुझसे प्रेम रखोगे। हालेलुया। तुम घट कर प्रेम रखोगे मुझसे।
हालेलुया, तो मैं तुम में बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम जितना घटकर प्रेम करेंगे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, तो हमें घटकर प्रेम करना है, बढ़कर प्रेम नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, घटकर नम्र होकर दीन होकर, हालेलुया, उस परमेश्वर को अपने अंदर बढ़ने की हालेलुया अनुमति दे। कहे परमेश्वर तू हमारे अंदर बढ़। हालेलुया, हे प्रभु तू मेरे अंदर बढ़। हालेलुया, उससे कहे, उससे बोले कि प्रभु मैं घट रहा हूँ तू बढ़। हालेलुया, हम प्रतिदिन भोर को प्रार्थना करते हैं हालेलुया कि प्रभु मैं घटू तू बढ़े, मैं छुपू तू नजर आए। हालेलुया, ये नहीं कि मैं अपने आप को प्रकट करूं। नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, कोई जान न पाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लोग जाने कि आपके अंदर परमेश्वर है। आपको लोग जाने या ना जाने, लेकिन ये जाने कि आपके अंदर आपका यीशु है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहे जहां भी जाता, चाहे जिस दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ, हालेलुया, कोई नहीं कह सकता। हालेलुया, कल भी दुकान पर गया तो एक मित्र मेरा कह रहा है महाराज जी हालेलुया कब बुला रहे हो अपने दरबार में। हालेलुया, मैंने कहा जी आज ही चले चलो। हालेलुया, कल चले आओ, परसों चले आओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और जो अगल बगल लोग देखे कहेगा यार ये तो लड़का है, महाराज कहाँ? इसे महाराज जी बोल रहा। हालेलुया, गुरु जी बोल रहा। कहीं चंदन तो नहीं लगा, कहीं माला तो नहीं पहना, कोई संसा तो नहीं लिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो बढ़िया खासा पैंट शर्ट में है लड़का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वो हमें थोड़ी कह रहा, हमारे परमेश्वर कह रहा माना। हालेलुया, वो हमें नहीं कह रहा है, क्योंकि मित्रता तो पहले भी थी ना। कभी हमको ऐसा नहीं बोला। मित्रता तो पहले भी थी ना, बचपन का दोस्त है। हालेलुया, साथ पढ़ा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला जब भी मिलते थे। हालेलुया, और नाम लेके पुकारता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कह रहा? तो हमें थोड़ी कह रहा है। हालेलुया, वो परमेश्वर के आने के कारण कह रहा है। हालेलुया, ये जो परमेश्वर ना आया होता तो क्या उस शब्द को कह पाता? कभी नहीं कहता। हालेलुया, जब वो परमेश्वर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, उसने कहा मैं जिस पर आऊंगा बदल कर। जब वो आप पर आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके नगर में आएगा, आपके घर में आएगा। हालेलुया, तो क्या करेगा? बदल कर रख देगा। आमीन, हालेलुया, तो बुलाइए उसे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक वचन को पढ़े। हालेलुया, योएल की पुस्तक। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, उसका 2 अध्याय व्यय के विषय जैसा हमने पढ़ा तो लिखा है 2:18 में लिखा परमेश्वर की दया, और कह रहा है तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। हालेलुया, कहाँ के विषय में जलन हुई? अपने ही देश के विषय में जलन हुई, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर, और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हे देश तू मत डर। हालेलुया, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का मगन और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे।
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक के और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। हालेलुया। मतलब जो आई थी समस्याएं वो किसकी ओर से? हालेलुया। और टिड्डियां जो आई किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। ये हालेलुया। बोलिए हालेलुया। और क्यों आई हालेलुया? हालेलुया क्योंकि हमने बुरा किया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए, इसलिए दुर्गंध फैली, इसलिए बीमारियां फैली, इसलिए महामारी फैली। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। बुरे काम के कारण। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। ये देख व्यभिचारी, हालेलुया, अपने विचार के कामों को ना छोड़े। हालेलुया। वो परमेश्वर तुझे पवित्रता देना चाहता, परमेश्वर तो पवित्रता ही देना चाहता। हालेलुया। लेकिन वो प्रतिदिन, हालेलुया, वो पवित्रता लेना नहीं चाहती, वो लेना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रतिदिन व्यभिचार में जाता है और प्रतिदिन परमेश्वर उसे निहारता है कि आज ये मुझे पुकारे, मैं इसको पवित्रता दे दूंगा। हालेलुया। वो देना तो चाहता है, हालेलुया, लेकिन अगला प्रतिदिन उसी में जाता है। हालेलुया। तो हम कैसे परमेश्वर को दोष दें कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहता? वो तो कह रहा है हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। कि अगली पिछली दोनों वर्षा को बरसाएगा। हालेलुया। जो आपने पिछले दिनों में खो दिया है, इन दिनों में वो उसे भी देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कब? हालेलुया, जब हम उससे निकलेंगे तब। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। वो एक व्यभिचारिणी थी, वो भी हालेलुया, जो 5 पतियों को छोड़ चुकी थी, 6वां जो उसके साथ था उसका भी पति नहीं था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के वचन को सुना, शब्द को सुना, हालेलुया, उसने अपने जीवन को बदल दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप तो वचन को सुनते हो, हालेलुया, लेकिन फिर भी आप नहीं बदल रहे हो। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर आपके घर को बदलेगा? कैसे आपके बच्चे बदलेंगे? कैसे आपका घराना परिवार कैसे बदलेगा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यही कारण आपके बच्चे आज आपसे जबान लड़ाते हैं, आप पर क्रोधित हो जाते हैं, आपको भी गाली देते हैं। हालेलुया। आपको मारने दौड़ते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। यही कारण है, जब आप उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो आपके बच्चे आपकी आज्ञा कैसे मानेंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसका ये भी एक कारण है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। एक भाई अपने बेटे को समझा रहा था। हालेलुया। वो कहा ये मत करो मत करो, अपने बाप को डांटने का तू भी तो कर रहा। हालेलुया। तू छोड़ गए। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। मेरी तो उम्र है, मैं कर रहा हूँ, तेरी उम्र कहाँ है? तू तो बूढ़ा हो चुका, तू भी कर रहा है इस उम्र में। हालेलुया। आप कैसे समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं समझा सकते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, भले तुम फिरो तब बच्चे खुद अपने आप ऑटोमेटिक फिर जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आप चाहते हो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा बने, हालेलुया, तो हमें बच्चों के साथ बच्चों से पहले उठना होता है। यदि हम बच्चे से पहले नहीं उठेंगे तो हम उनके लिए टिफिन कैसे तैयार करेंगे? उनका बैग कैसे तैयार करेंगे? हालेलुया। बच्चे तो पहले उठ गए, हम 8 बजे उठ रहे हैं। हालेलुया। तो क्या वो सही समय पे स्कूल जा पाएंगे? नहीं। क्या सही ज्ञान नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बच्चों से पहले हमें उठना होगा। हालेलुया। हमें खुद बच्चों को जगाना होगा। अभी नहीं हम सो रहे, बच्चे हमें जगाए, मम्मी उठ जाओ मेरे स्कूल का समय हो रहा। हालेलुया। और पापा रूम से निकल आओ, मेरे स्कूल का समय हो रहा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। तब वो भी घर की फ्रिज लेकर जाएंगे, कोई रूम किराया पर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि प्रतिदिन वही देख रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हमें बदलना होगा, आपको बदलना होगा, तब हम उनको बदल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया, पहले वो दिखाया, हालेलुया, तब आज हम आप बदल पाए। यदि वो ऐसे न किया होता, ऐसा न चला होता, क्या हम आप चल पाते? कैसे चल पाते? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। संसार में यही तो है, जब संसार में थे तो क्या कहते थे? हमारे पूर्वजों ने ये किया, हम भी वही करेंगे, यही कहते थे ना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यही तो कहते ना, पूर्वजों ने करते चले आए, हम भी वही करेंगे। लेकिन जब हमने परमेश्वर के ज्ञान को पाया तो नहीं, जो हमारा परमेश्वर कहता है हम उसको करेंगे। अब पूर्वज के समान नहीं करेंगे, पूर्वज जैसा करके नष्ट हो गए तो हम नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। हम तो आगे बढ़ेंगे। पूर्वज दबे रहे, हम दबेंगे नहीं, हम तो उठेंगे। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इजराइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया गहरा हालेलुया। आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया क्योंकि बाइबल कहती है आशा से लज्जा नहीं आती। हालेलुया 12:12 साफ साफ कहता है हालेलुया। आशा में क्या रहो, क्लेश में क्या रहो, नित्य प्रार्थना में। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। क्या हम नित्य प्रार्थना कर पाते हैं? हालेलुया हालेलुया। हम हर एक कामों के लिए प्रतिदिन समय निकाल लेते हैं। हालेलुया खाना खाने के लिए, पति के साथ सोने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ बैठने के लिए कभी समय निकाल पाते हैं? कभी नहीं। हालेलुया हम हर एक कामों के लिए प्रतिदिन समय निकाल लेते हैं। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। लेकिन कभी परमेश्वर के साथ बैठने के लिए 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे समय निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। यही कारण है कि आज हम पीछे हैं। हालेलुया जिस दिन समय निकालना चालू करोगे हालेलुया आपकी राह को क्या करेगा? पहली करेगा। जो हम बैठ रहे 1 घंटा, क्या हुई स्त्री बैठी, लेकिन स्त्री 1 घंटा क्या कर रही है? बकबक कर रही है। हालेलुया वो स्त्रियां जाकर 1 घंटा बकबक कर रही हैं, लेकिन वो स्त्री 1 घंटे अपने घर में बैठकर क्या कर रही है? अपनी धार को पहली कर रही है। अब वो फसल को जल्दी से काट कर अपने घर में ले जाएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हम दूसरों को देखकर वो अगला बैठा हम भी चलो बैठे। हालेलुया नो। हालेलुया हमारा मित्र ऐसा कर रहा हम भी ऐसा करें। नो। हालेलुया हम अपनी धार को पहली करेंगे। हालेलुया क्योंकि हमें आने वाली समस्याओं से लड़ना है। हालेलुया आने वाली समस्या में डूब नहीं जाना है। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हमें आने वाली समस्या से लड़ना है और हमें लड़ना सिखाया, हारना नहीं सिखाया, हमें पीछे हटना नहीं सिखाया। हालेलुया या 4 दिन ठप कर देते हैं। नो। हालेलुया उसने हमें बढ़ना सिखाया, उसने हमें लड़ने की ताकत दी है। हालेलुया उसने हमें अधिकार दिया। हालेलुया हम उस अधिकार के साथ निकलते। हालेलुया उसने जो बल दिया उस बल के साथ हम खड़े होते। हमें बल नहीं है, वो हमें बल देता है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया जब निकलोगे हालेलुया हालेलुया अपनी धार पे नहीं करके। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया 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 आप सुबह निकल दिए। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और काम 8 बजे से आप 6 बजे निकल दिए। अरे 8 बजे काम अभी 6 बजे आए, 1 घंटे पहुंचे, 1 घंटे चलो आप गपशप कर लेते। हालेलुया अगर यही 1 घंटा घर पे रुक करके हम कोई काम कर लेते, तुम्हारे घर का काम सेटल हो जाता कि नहीं हो जाता? हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हम और आगे बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते? हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया यदि हम भी आज यहाँ तक पहुंचे तो ऐसे नहीं पहुंचे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया काम अगर मेरा शांतिपुर में लगा है तो मुझे मालूम है मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया मुझे मालूम था कि मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। अगर फटकी बंद भी रहेगी मैं नीचे से गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, आगे वाले पुल से लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं भीड़ में खड़ा नहीं होऊंगा। मुझे मालूम है। हालेलुया थोड़ा सा कीचड़ लगेगा बस, और कीचड़ सदैव नहीं लगे रहेगा। हालेलुया वो कीचड़ सदैव नहीं लगे रहेगा, थोड़ी समय के लिए लगेगा, लेकिन मैं सही समय में 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं जब 10 मिनट का समय लेकर जाऊंगा तब। हालेलुया हालेलुया तो मुझे मालूम था मैं 8 बजे खाना खा लिया और मुझे 10 बजे से काम चालू करना। हालेलुया और मैं घर से पौने 10 बजे निकलूंगा। हालेलुया तो मेरे पास पूरा टोटल कितना समय है? 8 बजे मैंने खाना खा लिया है और 10 बजे मेरे काम में पहुंचना है, पौने 2 घंटे का पूरा समय है। हालेलुया तो क्यों ना हम 1 घंटे बाइबल पढ़ लें और 45 मिनट आराधना कर लें। हालेलुया और जब ये करके निकलेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया तो मार्ग में हमें जाम नहीं मिलेगा।
हालेलुया। वो हमारे सारे टेढ़े मार्ग को क्या करेगा? सीधा। हम आसानी से पहुंच जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी निकलता हूँ प्रेयर करके निकलता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई साहब मुझे छोड़ने जाते हैं। हालेलुया। और जैसे ही छोड़ते हैं हालेलुया, जैसे खड़े होते हैं हालेलुया, वो परमेश्वर तुरंत भेजता है। हालेलुया। और तुरंत मैं निकल जाता हूँ। हालेलुया। इन्हें रुकना नहीं पड़ता कि रुके बैठ जाए तो जाए। नो, जैसे खड़े हुए हालेलुया, वो प्रभु आ रहा, देखिए हाँ आ रहा, तुरंत आ रहा। हालेलुया। जब आप प्रेयर करके निकलोगे हालेलुया, आपके हर एक काम क्या होंगे? हालेलुया। अगर कुछ कामों में रुकावट आ रही है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो और प्रेयर करो। हो सकता है उससे बड़ा काम आपको देना चाहता। आप सोच रहे बस हमें 10,000 का फायदा हो जाए। हालेलुया। वो सोच रहे आपका 1 लाख का फायदा हो जाए। हालेलुया। तो 90,000 बनाने में थोड़ा समय लगेगा। 90,000 छापने में समय लगेगा कि नहीं? अगर 10,000 नोट छापने में 1 घंटा लग रहा है तो 90,000 छापने में लगेगा कि नहीं समय? उतने घंटे इंतजार करो, वो आपके लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि मैं भी एक बार जा रहा था। हालेलुया। मैंने गवाही को बताया भी है। हालेलुया। फिर से आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया। मैं जा रहा तो मेरा गाड़ी खराब हो गया और मैं बार बार उसे ठीक कर रहा हूँ, वो नहीं ठीक हो रही। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने कहा लगता है सही से मैंने प्रार्थना नहीं किया गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मुझे क्या मालूम था परमेश्वर एक बड़ी विपत्ति से बचा रहा है, एक बड़े दलदल से क्या कर रहा है? बचा रहा है। हालेलुया। यदि मैं उस समय निकल गया होता हालेलुया, तो मेरी हानि ही हानि थी। हालेलुया। मेरी हानि हानि थी। हालेलुया। और जो समय बीत गया, मैंने कॉल किया। हालेलुया। तो वह भला हुआ आप नहीं आए। अगर आए होते तो गड़बड़ हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस समय जो गया उसके लिए गड़बड़ था। हालेलुया। असफलताएं आई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और फिर जब मैं बाद में गया तो सफलता आई। हालेलुया। तो कुछ बातें ऐसी होती हमारी लाइफ में हालेलुया, जिसको हम करना चाहते लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करो। हालेलुया। हम प्रेयर भी करते हैं, परमेश्वर दिखाता भी है, हाँ ये करना सही है, सही है, होगा, लेकिन समय सही नहीं। पहला पत्रस 5 कहता है दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? बने रहो। वह तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा? लेकिन हम तो चाह रहे बढ़ना, लेकिन अभी हमारे लिए उचित समय नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया इसी पे, जिसपे हम खड़े होकर प्रचार करते हैं। हालेलुया। और कहां से बुक किया गया। हालेलुया। और जहां बुक किया जाता वहां माल खातू, माल खातू। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो समय उचित नहीं था। लेकिन जब समय आया हालेलुया, तो हमें दूर कहीं नहीं जाना पड़ा, घर पे ही बन के क्या हो गया? सही समय आ गया। हालेलुया। किसी कारीगर को नहीं बुलाना पड़ा। हालेलुया। किसी को नहीं बुलाना पड़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दे करके हालेलुया बनवा दिया। हालेलुया। तो सब सही समय आया। हालेलुया। जब सही समय आएगा, आपकी जेब में पैसे भी नहीं है हालेलुया, तब पर भी आपका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि सही समय आ चुका है। हालेलुया। उचित समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सही समय नहीं है, धन रहते हुए भी हम काम सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम उस काम को सफल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसने नए नियम में लिखा मत्ती यीशु समाचार उसका 16 अध्याय। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 13 पद में लिखा, मैं कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। हालेलुया। वो प्रभु आया और अपने चेलों से पूछने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया है। हालेलुया। और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हालेलुया। वो पूछ रहा है चेलों से, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ एलिया भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप लोगों को मत देखो। हालेलुया। अगला परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहा है? धन दे करके। या अगला प्रेम कर रहा है उसके पास धन नहीं, वो समय दे करके। हालेलुया, हालेलुया। अगला कैसे प्रार्थना कर रहा है? रात को। हालेलुया। या दिन को। हालेलुया। या दोपहर को कैसे प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया।
लेकिन वो आपसे कह रहा तुम कैसे करते हो? हालेलुया। उसने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? हालेलुया। उसने बताया लोग ये कहते हैं हालेलुया, लेकिन वो चेलों से कह रहा है हालेलुया। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। हालेलुया। वो तो ऐसी प्रार्थना करता है, रो करके वैसी गिरा कर प्रार्थना करता है, वो तो रात को जाकर प्रार्थना करता है। आप कैसी प्रार्थना करते हो? हालेलुया। उसने तो अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर को, लेकिन आपने क्या दिया परमेश्वर को? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। 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 आप कैसे प्रेम करते हो परमेश्वर से? हालेलुया। ये माने रखता है। यही तो कह रहा ना चेले से ना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की तू कैसे प्रेम करता है? तू क्या कहता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की अगला रात को 4 घंटे जाकर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, और अगला 8 घंटे सोकर उठ रहा है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। 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 अगला दिन भर धन कमाया, हालेलुया। अगला दिन भर प्रार्थना किया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन अगला दिन भर धन कमाया, वो प्रार्थना नहीं कर पाया, उसने कहा मैं प्रेयर नहीं कर पाया, मैं पूरा धन परमेश्वर को दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो दे दिया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो धन देकर परमेश्वर से प्रेम किया, और कोई समय देकर परमेश्वर से प्रेम किया, हालेलुया। हालेलुया। कोई अपने आप को देकर परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। हम कैसे प्रेम कर रहे हैं? हालेलुया। वो हमसे पूछ रहा है, हालेलुया। हम कैसे प्रेम कर रहे हैं? अगला निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, हम तो लालच में प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया। अगला मेरे राज्य के लिए अपने आप को मार रहा है, अपने आप को शून्य कर रहा है, हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तेरे राज्य के लिए मरना चाहता हूँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। जब वो कह रहा है कि मैं तेरे राज्य के लिए मरना चाहता हूँ, हालेलुया, तेरे राज्य के लिए अपने आप को खो देना चाहता हूँ, हालेलुया, तो परमेश्वर कह रहा तू ही मेरे राज्य के लिए जीवित रहेगा, तू कभी नहीं मर सकता, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा साफ साफ जो अपने आप को खोएगा वो मुझे पाएगा। और वो कह रहा निर्णय ले रहा है कि प्रभु मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, हालेलुया। और उसने अपने आप को क्या किया? मार दिया, हालेलुया। यदि हम अपने आप को मार दे रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, तो हम जीवित हो चुके उसके राज्य के लिए, हालेलुया। वो आपको कभी मरने नहीं देगी, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उसने कहा मैं अपने सिक्कों को सड़ने नहीं दूंगा, हालेलुया। आपकी लाश कब्र में सड़ेगी नहीं, इसके पहले आपकी लाश सड़े, हालेलुया, वो आकर आपको उठा लेगा, हालेलुया। वो आपको सड़ने नहीं देगा, वचन कहता है, हालेलुया। हालेलुया। जब उसने कहा हालेलुया परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू क्या है? धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कोई नहीं जान सकता, हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं जान सकता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। 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 मैंने बताया ना, मैं इसे साधारण में हालेलुया हालेलुया अपने पांव में लेडीज चप्पल पहन कर चला गया एक दिन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। ऐसे ही मैं जा रहा चौराहे पर, हालेलुया, चप्पल रखे थे, हालेलुया, मैंने जल्दी में एक लेडीज चप्पल पहन लिया अपने पांव में, हालेलुया, और यूं ही पैंट यूं ही ऐसे शर्ट पहन कर चला गया चौराहे पर, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और चौराहे पर खड़ा हुआ, मैंने कहा ये सामान दे दीजिए, हालेलुया। वहां कुछ लोग थे, देख के हंसने लगे, हालेलुया हालेलुया, और कह रहे देखने में कितना अच्छा खासा नौजवान, हालेलुया, लेकिन एक चप्पल नहीं खींच सकता, लेडीज चप्पल पहना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा परमेश्वर से क्षमा कर, हालेलुया। लेकिन वहां पर जो भाई खड़ा था, हालेलुया, उसने कहा तुम इन्हें जानते नहीं, हालेलुया, तुम इन्हें जानते नहीं, हालेलुया, अगर जान जाते तो ऐसा न कहते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जान जाते तो ऐसा न कहते, हालेलुया, क्योंकि आपको पता नहीं, हालेलुया, जिस चप्पल की तुम देखकर औकात खींच रहे हो ना, आपको खड़े खड़े दर पर खरीद सकता है, हालेलुया। आपको मालूम नहीं है वो कौन है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। और यही नहीं, जो आप खड़े हो ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, आप कह रहे हो कि मेरे पास ये है वो है, इसके पास ये चप्पल है, हंस रहे हो ना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की आप जैसे न जाने कितने, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, इंतजार करते हैं मिलने के। आप धन्य हो कि दुकान पर खड़े हैं, आप देख ले रहे,
हालेलुया। देख लिए, लोग देखने के लिए तरसते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते अरे यार कौन है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की कौन है हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं, मोबाइल निकाल। क्या निकाल? मोबाइल। अपने मोबाइल में देख कौन है हालेलुया। उसने कहा निकाल अपनी मोबाइल को, और जो मोबाइल को निकाला उसने कहा बोल, नाम बोल। हालेलुया। उसने कहा क्या बोलूं? कहा बोल प्रभु के दास तुझे हालेलुया। और जब उसने ऐसा बोला हालेलुया, और मोबाइल में तुरंत आया हालेलुया, तो मेरे चेहरे से मिल कर रखा, ये तो यही है हालेलुया। उसने कहा देखा कौन हालेलुया। तो कहता भैया मैं क्षमा कर दिया। मैंने कहा मैंने पहले ही क्षमा कर दिया, तूने बोला तभी मैंने क्षमा कर दिया, तुझे नहीं मालूम। अगर जानता तो कोई कहता हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो आप ये ना सोचो हालेलुया। अभी कल ही में जब मैं मार्केट गया शाम को हालेलुया, वो भीड़ लगा था, फटकी बंद थी हालेलुया, वो लक्के लक्के नहीं खुली फटकी हालेलुया, और लक्के लक्के फटकी नहीं खुली हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं लास्ट में सोचा, मैंने कहा गाड़ी इस पार खड़ी करके पैदल चला जा हालेलुया। और जब पैदल गया तो दुकान वाला कह रहा अरे गुरुजी पैदल क्यों आए, हमको फोन किया होता हम चले आते हालेलुया, पैदल क्यों आ रहे हो हालेलुया। मैंने कहा गाड़ी उस पार खड़ी हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कोई है गुरुजी? हमने कहा हाँ है हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। तो गुरुजी भीड़ लगी है, गाड़ी साइड में खड़ी है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, एक किनारे सैजन के पेड़ के नीचे खड़ी किया। अरे वहां कैसे खड़ी हो जाएगी गाड़ी? मैंने कहा यार बड़ी गाड़ी से नहीं है, छोटी छोटी गाड़ी हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप मत प्रकट करो कि मैं कौन हूँ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब जाता था छुप के जाता था, वो कभी अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन फिर भी वो प्रकट हो जाता था हालेलुया। आप एक साधारण दुकान पर खड़े हो गए, लोगों को हटाओ मत, हट जा मैं आ गया, नो हालेलुया। आप उसी भीड़ में चुपचाप खड़े रहो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने करने कहा हालेलुया, जब तुझे कोई न्योता दे और तू जाए उसके यहाँ हालेलुया, तो आगे की सीट पर जाकर ना बैठ जाना हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि तुझसे वीआईपी कोई आ जाए और तुझे उठा करके तू पीछे चला जाए, इसे बैठने दे हालेलुया। इसलिए तू पीछे ही खड़ा रहना, जब वो तुझे देखेगा तो खुद तुझे बुलाएगा हालेलुया, और कहेगा भैया आकर आगे बढ़ जा, इससे तेरा मान बढ़ेगा हालेलुया, इससे तेरा सम्मान होगा। लेकिन जब तू आगे जाकर बैठ जाएगा अपने अहंकार के मारे, घमंड के मारे कि मेरे सिवा कोई नहीं है, और लेकिन जब तुझसे ही बड़ा कोई आ जाएगा और तुझे उठाकर जब पीछे करेगा तो सबके सामने तू कितना बड़ा लज्जित होगा हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रकट मत करो हालेलुया, लाइन में खड़े रहो हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हम कई बार गए, कई जगहों पे गए, लाइन में खड़े थे हालेलुया, हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, हमारे जो संस्थापक लोग हैं, जो सेवक लोग हैं साथ थे हालेलुया। जब उसने बुलाया कि मेन मालिक कौन है उसको बुला हालेलुया, जो हम गए तो कह रहे ये लगता नहीं यार तुम लोग लगते हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो आप ना लगो हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप मत कहो प्रकट करो हालेलुया। जब मसीह आपके अंदर होगा ना, वो खुद अपने आप को प्रकट कर देगा हालेलुया। आपको कहने की जरूरत नहीं है चौराहे पे चिल्ला करके मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ हालेलुया। ये आप सेवक हो, आप जा रहे हो हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लोग खुद ब खुद देखेंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वो कहेंगे प्रभु का सेवक जा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब प्रभु का एक नबी पुराने नियम में लिखा राजाओं की पुस्तक में जब जा रहा था हालेलुया, जब वो कुलीन स्त्री हालेलुया, जिसने देखा ये प्रभु का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है हालेलुया, और यह सोचकर उसकी सेवा टहल कर रही थी हालेलुया, हालेलुया। उसके पास सब कुछ था, क्या नहीं था? उसने अपने पति से रिक्वेस्ट किया, विनती किया हालेलुया कि क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें, क्योंकि ये प्रतिदिन इधर से जाता है और मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है, और पवित्र और भक्त हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब उसने ऐसा कहा और सोचा हालेलुया, 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 और उसने कहा, उसने उसे रोका और ठहराया, उसके लिए एक ऊपर अटारी बनवाई, मतलब कमरा बनवाया, उसके कमरे में एक चारपाई रखा, एक मेज रखा, एक टेबल, एक चिराग रख दिया हालेलुया, 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 और कहा हालेलुया कि तू यहीं ठहरा कर। और जब वो जाता वहां पर रुकता, वो उसे भोजन खिलाती निस्वार्थ, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो लेट रहा था तो अपने चेले गेहजी से कहता है,
उसने मिस्त्री को बुला, कुल मिस्त्री को बुला, हालेलुया, बुला उसे बुलाया गया। उसने कहा मैं क्या करूं तेरे लिए जो तू मेरे लिए इतना किए। हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। उसने कहा नगर में चर्चा फैला दूं। कहा नगर तो मेरा ही। हालेलुया। तो गेहजी कहता है स्वामी एक बात है मैं बताऊं। उसने कहा बोल। हालेलुया। उसने कहा इसके पास संतान नहीं, इसके पास संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। हालेलुया। इसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जा वसंत ऋतु में तेरे पुत्र होगा। हालेलुया। वो मांगी नहीं मांगी। हालेलुया। वो फिर भी कही हालेलुया कि हे स्वामी मुझे धोखा मत दे, ऐसी बात मत बोल। हालेलुया। क्यों कह रही थी? क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, उसका पति बूढ़ा हो चुका था, ऐसा होना असंभव था। लेकिन परमेश्वर के दास कह रहा, वो दास कह रहा, परमेश्वर की ओर से कह रहा। वो आए दिन तो नहीं कह दिया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने डाला उसके मन में उस दिन कह रहा। हालेलुया। और समय आया उसको पुत्र हुआ। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसका पुत्र मर गया। हालेलुया। वही पुत्र जब मर गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो रोने चिल्लाने नहीं लगी। हालेलुया। और ढिंढोरा नहीं पिटवाने लगी। हालेलुया। अपने पति के पास संदेश देती है, एक नौकर को एक बग्घी के मेरे पास भेजते। हालेलुया। मैं जल्द से परमेश्वर के नबी से मिलने जाऊंगी। हालेलुया। उसने कहा आज तो विश्राम दिन नहीं है, आज तो कोई ऐसा दिन है नहीं, आज तो मिलने क्यों जाएगी? वो कह रही कुशल होगा। क्या होगा? कुशल, मतलब अच्छा होगा। हालेलुया। और वो चल दी, लाश लेकर नहीं जा रही है, अपने बेटे को कमरे में बंद करके जहां पर वो रुकता था उसी अटारी पर लिटाकर चली गई। हालेलुया। और पहुंची, और जब दूर से ही देखा, हालेलुया, परमेश्वर का नबी तो चेले से कह रहा यार ये क्यों भागी चली जा रही, कोई बात है क्या? जब देख तो। हालेलुया। जब वो गया पूछने का, उसने कहा नहीं। हालेलुया। स्वामी कहाँ? हालेलुया। प्रभु के दास कहाँ? हालेलुया। जब उसने पूछा प्रभु के दास ने सब कुछ अच्छा है ना, उसने कहा हाँ सब कुछ अच्छा है। वो ये नहीं कहे कि नहीं अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो बोलेंगे सो होगा, परमेश्वर ने नए नियम में कहा। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। जब उसने पूछा सब कुछ कुशल मंगल है, अच्छा है, उसने कहा सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जब वो बैठी तो उसने कहा मैं तुझसे कहा था ना मुझे धोखा मत दे, क्या मैंने तुझसे पुत्र मांगा था? हालेलुया। उसने कहा बात क्या है? उसने कहा जो पुत्र तूने दिया था वो मर गया। तब वो कह रही है, लेकिन पहले ही नहीं कह दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम आते परमेश्वर से कहने लगते प्रभु मेरे पास ये घटी है, समस्या और दुर्बलता, ये चीजें हैं। नो, हालेलुया। पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब हमसे पूछे हालेलुया, हालेलुया, क्या कमी है, क्या घटी है, तब हम बताएं प्रभु ये चीज है। वो पूछेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा जब आप उसके पास आए हो। हालेलुया। तब हम उसको बताएं। हालेलुया। जाते हो नहीं करो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। तब उसने अपने चेले गेहजी को दिया। हालेलुया। एक छड़ी दिया। हालेलुया। और कहा जा हालेलुया उस बालक पर रख देना, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन देख जा तो रहा है, लेकिन जाते वक्त नगर में किसी से मुलाकात मत करना, किसी से बोलना नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब वो जा रहा है। हालेलुया, क्या सी बात। हालेलुया। अभी हम जिस नगर में प्रेयर करवा कर आए, प्रार्थना चालू करा कर आए, और उन लोगों ने जो लोग हमारे साथ गए थे, अगर अभी आप चले जाओ उस नगर में, हालेलुया, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बुला लेंगे प्रेम से। हालेलुया, कहेंगे प्रभु के दास के साथ चलते। हालेलुया, आपका आदर मान करेंगे कि नहीं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहेंगे प्रभु के दास के साथ चलते, यही आए थे इनके साथ। हालेलुया, उनकी बाइबल को लिए थे, उनके आगे पीछे टहल रहे थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर इनसे जो बात बता देंगे प्रभु के दास तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये चीजें, और उसने मना किया कि मत जाना, कोई बुलाए तो मत जाना, सीधे जिस काम के लिए जा रहा वहां तक जाना। लेकिन जब किसी ने देखा गेहजी जा रहा, अरे ओ प्रभु के दास का चेला आ गया, वो बुला लिया, पहुंच गया, वो खाया पिया खूब, वो भेंट दिया, वो भी ले लिया। हालेलुया। लेकिन स्वामी ने क्या किया है? मना किया, जिस काम के लिए जा रहा है सीधा वहां जा, और गया, और कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं हुआ? हालेलुया,
क्योंकि जो शब्द कहा गया था हमने उस शब्द को नकार दिया। हालेलुया। जैसे किसी के जीवन में प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है कि आपके जीवन में ये हो जाएगा, हालेलुया, लेकिन प्रोफेसी के बाद कुछ शब्द होते हैं जो हमें करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेसी तो हो गया हमारे जीवन में, दास ने तो कह दिया कि लाठी को रख देगा बच्चा जीवित हो जाएगा, लेकिन उसने मना किया है कुछ कामों को उसे नहीं करना, लेकिन उसी काम को उसने किया, इसलिए बच्चा जीवित नहीं हुआ। हमारे लिए जो प्रोफेसी होती है, हमारी जो भविष्यवाणी होती है, हालेलुया, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, हालेलुया, हम क्यों नहीं पहुंच पाते? हालेलुया। कारण यही हम उस काम को नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो हमसे मिलते हैं, उनके लिए प्रोफेसियां हुई, भविष्यवाणियां हुई कि तू भविष्यवक्ता बनेगा, तू प्रचारक बनेगा, हालेलुया, हालेलुया, तू ये बनेगा, तू प्रोफेट है, हालेलुया, हालेलुया। वो मिलते हैं, हालेलुया। आज उनकी प्रेयर 10 मिनट की, आज उनकी प्रार्थनाएं कितने देर की हैं? 24 घंटे में मात्र प्रार्थना 10 मिनट करते हैं, कोई 24 घंटे में मात्र प्रार्थना आधा घंटा करता है, हालेलुया। तो क्या आधे घंटे से आप प्रेरित बन सकते हो, एक भविष्यवक्ता बन सकते हो? नो। हालेलुया। जितना बड़ा आपको औहदा चाहिए, जितना बड़ा आपको पद चाहिए, उतना बड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि आप 1000 लोगों को खिलाना चाहते हो, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो 1000 लोगों को खिलाने के लिए, हालेलुया, आपको एक ही चीज की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी कि आपने 10 बोरी आटा पिसा लिया बस हो जाएगा, उसके साथ तेल भी चाहिए, उसके साथ पत्तल चाहिए, उसके साथ सब्जी चाहिए, उसके साथ उसको बनाने के लिए आग चाहिए। हालेलुया। मान लीजिए आपने सब चीज इकट्ठा कर लिया, लेकिन आग आपके पास नहीं है, कुछ भी बन सकता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रोफेसी हो गई, हालेलुया, हालेलुया। आप चर्च में बने हो, सब कुछ कर रहे हो, हालेलुया, लेकिन आप घर जाकर प्रेयर नहीं कर रहे, हालेलुया, वो नहीं हो सकता कुछ, हालेलुया, नहीं बढ़ सकते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी कुंजी है, हालेलुया, जो हर एक ताले को खोल देती है। प्रार्थना ही एक ऐसी कुंजी है जो हर एक ताले को खोल देती है, हालेलुया। और फिर वो प्रभु का दास और स्त्री पीछे पीछे चले, देखे वो बच्चा जीवित हुआ कि नहीं, और जो पीछे पीछे चले तो देखे तो गेहजी वहां से उतर रहा था चटारी पर से, उसने देखा, हालेलुया, और कहा स्वामी कुछ भी नहीं हुआ, हालेलुया। फिर वो गया कमरे में, हालेलुया, कमरे को बंद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, टहला, हालेलुया, फिर उस पर लेट गया, हालेलुया, अपने मुंह को, उसके मुंह से अपने नाक को, अपने हाथ को सब कुछ मिला दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और फिर प्रार्थना करके उठ गया, थोड़ी देर बाद बच्चा छींका और फिर ऊपर बैठ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये नहीं रुका कहीं, हालेलुया, ये कहीं नहीं रुका, ये सीधा गया। क्या इसको लोग नहीं मिले होंगे? इसको भी मिले होंगे, इसको भी बुलाया होगा, लेकिन वो किसी की ओर ध्यान नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप भी जब निकलो, हालेलुया, जिस काम के लिए निकल रहे हो, हालेलुया, वहां पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम भी जब कहीं प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हालेलुया, जहाँ स्टॉप है, जहाँ लिखा डायरी में, वहीं पर स्टॉप होता है, अन्यथा कहीं नहीं होता, चाहे जो मिल जाए, नहीं कभी नहीं होती, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम भी प्रेयर करने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, हालेलुया, रास्ते में बहुत सारे लोग बुलाते हैं, घुराते हैं, लेकिन नहीं, हालेलुया, जहाँ के लिए निकले हैं पहले वहां पहुंचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप प्रेयर के लिए निकल रहे हो, आप प्रार्थना करके निकले, वो प्रेयर में चल रहे हैं, हालेलुया, आप प्रेयर में पहुंचो। वो रास्ते में मिल गया, हो जी आओ वहां चलते हैं, अभी प्रार्थना सभा चालू होने में इतना समय है, चलो अच्छा उस काम करके आते हैं तब। नो, हालेलुया, आप प्रेयर के लिए निकले हो, हालेलुया, और प्रेयर में पहुंचो, उसके बाद अगला काम करना है, हालेलुया। देखिए आपने परमेश्वर से विनती की है, प्रार्थना की है कि प्रभु मैं पहुंचना चाहता हूँ, और उसने आपको समय दिया तो पहुंचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने कहा तू, हालेलुया, हालेलुया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसने उसको उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझे प्रकट की। क्योंकि मांस और लहू
भेद की बातों को प्रकट नहीं कर सकता। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता ही भेद की बातों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता ही भेद की बातों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या कुंजी देगा? स्वर्ग के राज्य की क्या दे देगा? कुंजी नहीं करा, कुंजियां दूंगा। हालेलुया। क्या देगा? कुंजियां। मतलब एक कुंजी से काम नहीं होगा। हालेलुया। वहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे भेद हैं। तो भाई 7 मोहरें लगी हैं। अगर एक कुंजी देगा तो 7 मोहर कैसे तोड़ पाओगे? इसीलिए कह रहा कुंजी नहीं दूंगा, कुंजियां दूंगा। हालेलुया। हर एक ताले को खोलने के लिए। हालेलुया। तो कुंजियां पाने के लिए हालेलुया हमें कहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रेयर करना होगा। लोग क्या कह रहे हैं हमें नहीं देखना। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं देखना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमें करना होगा। हालेलुया। अगला सो रहा है, सोने दो। हालेलुया। अभी तो जागना है। हालेलुया। हालेलुया। वो सो रहा, हम भी सो जाते। नो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अरे वो खो रहा, आप क्यों खो रहे हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। कुंजी लेना है। हालेलुया। हमें प्रेयर करना होगा। हालेलुया। और यही नहीं, हालेलुया, कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। वो कह रहा किसी से मत कहना। हालेलुया। वो छुपता रहा लेकिन फिर प्रकट होता रहा। हालेलुया। हालेलुया। और यही पतरस, हालेलुया, इसको कुंजी मिली। यही पतरस इसका एक साथी यूहन्ना, हालेलुया, जब मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे तो जन्म का लंगड़ा क्या हो गया? चलने लगा। हालेलुया। लोगों ने चंबा किया तो यही पतरस कहता तुम मुझे क्यों देखते हो? क्या मैंने चंगा किया है क्या? उसी परमेश्वर को जिसने आपने सूली पर चढ़ा दिया उसी की सामर्थ ने इसको चंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जिस परमेश्वर का अपन आदर करते हो हम उसी परमेश्वर की प्रार्थना करके बढ़ जाते हैं। हालेलुया। और अगला व्यक्ति उसी परमेश्वर का आदर करके पीछे हो जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब उस परमेश्वर का आदर करेंगे, उस परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और अपनी ओर से देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने हर जगह, हर एक शब्दों में, हर एक क्लेश में, हर एक विपत्तियों में हमें मदद और सहायता के लिए उसने वाचा बांधी। उसने बार बार कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने बार बार कहा, प्रतिदिन कहा मत डर। हालेलुया। हम डरे नहीं, हम डरे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और आज से इस वचन को, हालेलुया, अपने अंदर स्थिर होने दे, बढ़ने दे। और जब वचन हमारे अंदर स्थिर होगा, बढ़ेगा, हम फिट हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम दौड़ में हारेंगे नहीं परंतु जीत जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज से किसी को नहीं देखना क्यों। हालेलुया। आपके पास जब भी समय मिले, हालेलुया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं काम करता था, हालेलुया, ये नहीं कि मैं काम बंद करके यहाँ पहुंचा हूँ, नो। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब काम पर जाता था, हालेलुया, दोपहर को जब 1 घंटा छुट्टी होती थी, लोग चौराहे पर जाकर घूमते थे, नाश्ता करते थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम उसी कमरे में, उसी मकान में जहाँ काम करते थे, वहीं पर नया नियम अपने जेब में लिए रहते थे, नया नियम अपने आगे रख करके घुटने टेक करके वहीं प्रार्थना करना चालू कर देते। हालेलुया। हालेलुया। और घड़ी का देखा 1 घंटा प्रार्थना करते। हालेलुया। जब तक लोग टहल कर आते तब तक हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करके बैठ जाते। हालेलुया। और वही काम जो लोग 7 बजे रात तक करते, वही काम में 5 बजे खत्म करके 7 बजे यहाँ प्रार्थना में शामिल हो जाता। 7 बजे प्रार्थना में शामिल हो जाता और लोग वही काम करके उतनी मजदूरी कमाकर 9 बजे रात 10 बजे रात घर आते।
हालेलुया। और मैं वही काम 5 बजे खत्म करके 7 बजे परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हो जाता था। फिर 7 से 11-12 तक प्रार्थना भी करता था। हालेलुया हालेलुया। और फिर खा पी करके सो जाता था, फिर भोर को उठता था, प्रार्थना करके फिर चला जाता था। हालेलुया। और जब कभी अवसर मिलता था चर्च में, जिस चर्च में जाता था, कोई काम है, कोई है, तो समय निकाल कर वहां भी पहुंच जाता। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। जब कदम बढ़ाओगे, परमेश्वर कहता है कदम बढ़ाओगे तो मैं 99 कदम बढ़ाऊंगा। जब आप चाहोगे परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूँ, हालेलुया, मुझे दे बल, तो आपको बल देगा। अब इसका मतलब आपको बल दे दे तो आप उसका अनर्गल उपयोग करो नहीं। आपने बल मांगा किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आपने कहा प्रभु मेरे पास धन नहीं, मुझे कुछ धन दे तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उसने दिया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए ना करने के लिए अपने लिए करना चालू कर दें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आज तक आप अटके हो, हालेलुया, आज तक आप वहीं पर हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि आपने वाचा बांध कर, हालेलुया, आपने कहा हालेलुया कि हम करेंगे, तो परमेश्वर ने दिया, आपने नहीं किया। हालेलुया। आपने किया होता, हालेलुया, तो देखकर प्रसन्न होता, हालेलुया, और उसके बदले में आपको 100 गुना नहीं परंतु 100 गुना देता। आमीन। हालेलुया। वो देखता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। ऐसे नहीं हालेलुया केवल एक काम करने से, आराधना करने से हम बढ़ जाएंगे, नो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हम आराधना करें और वचन पढ़ना चाहिए, हालेलुया, या हम प्रार्थना करें व्यभिचार न छोड़े, या हम प्रार्थना करें गंदे कामों को न छोड़े। हालेलुया। हमें हर एक बुरे कामों को छोड़ना, हालेलुया, तब हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक आराधना करेंगे। हालेलुया। आज रोटी का समय है। हालेलुया। रोटी को भी लेंगे। हालेलुया। रोटी को लाकर रख देंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया 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 हालेलुया। आए हैं ना कुछ पाने के लिए, हालेलुया। तो मिलेगा कैसे? जब मांगेंगे तब तो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। धन नहीं मांगना है, बंगला नहीं मांगना है, गाड़ी नहीं मांगना है, परंतु कहना है प्रभु तू ही मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया। किसको मांगना है? प्रभु को ही मांग लेना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब प्रभु ही आ जाएगा तो प्रभु के पास सब कुछ है। हालेलुया। आपने धन मांगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। धन दे दिया, परमेश्वर धन देकर चला गया। हालेलुया। और आपका वो धन खर्च हो गया। हालेलुया। लेकिन जब आपने परमेश्वर को मांग लिया तो परमेश्वर आपके साथ आ गया। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर कभी खत्म होने वाली चीज है? हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन तो खत्म होना नहीं चाहिए। हालेलुया। बंगला तो गिर जाने वाला चीज है, एक दिन गिर जाएगी। गाड़ी एक दिन पंचर हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आ जाएगा जो कभी ना खत्म होगा। हालेलुया। जिसका राज्य सदा सदैव भी बना रहेगा। हालेलुया। आदि भी है और अंत भी, अल्फा भी है, ओमेगा भी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो हम उस परमेश्वर को मांगे, आदि और अंत को, जो आदि से था और अंत तक रहेगा। आमीन हालेलुया। आइए आराधना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम तो सिजदा करने आए यीशु के चरणों में, हम तो सिजदा करने
दिखाते हैं तेरे पिता। यस तेरे पिता, जो खाली झोलियां हैं तेरे पिता, हम उसको लेकर आए तेरे पिता, उन खाली झोलियों को भर दे तेरे पिता। यस लॉर्ड, अपनी अनुग्रह कर दे तेरे पिता। यस मेरे पिता, हम नहीं जानते तेरे पिता, आप जानता है तेरे पिता। इनकी जो जरूरतें हैं तेरे पिता, जो घटी है तेरे पिता, जिनके जीवन में कमी है तेरे पिता, जहाँ से टूट रहे हैं तेरे पिता, वहाँ इन्हें बल दे तेरे पिता। जहाँ से गिर रहे हैं तेरे पिता, वहाँ से उन्हें खड़ा कर तेरे पिता। यस तेरे प्रभु जी, इनकी अगुवाई करे तेरे पिता। जरूरतों को आप पूरा कर, कमी घटी को आप पूरा करते रहिए, अपनी अगुवाई में लेकर चले। यहाँ पर उपस्थित हर भाई बहन तेरे पिता, इनकी जो जरूरतें हैं तेरे पिता, आप इनकी जरूरतों को जांचें। तेरे सम्मुख आए तेरे पिता, तेरे सम्मुख बैठे हैं तेरे पिता, उससे विनती कर रहे हैं तेरे पिता। इनकी विनती को स्वीकार करते हैं, इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं जो आपकी ओर से तेरे पिता उन्हें दे तेरे पिता। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो तेरे पिता, आपकी करुणा पर बनी रहे तेरे पिता। ऐसे अनुग्रह कर, ऐसी दया कर तेरे पिता, अपनी अगुवाई में लेकर चल। हम नहीं जानते तेरे पिता ये किस मन से आए हैं, आप जानता है तेरे पिता। आप तो बूढ़े बूढ़े गांठ गांठ को छेदने वाला तेरे पिता परमेश्वर है तेरे पिता। आप इनके मनों को जानते थे, इनके हृदयों को जानते थे। यस तेरे पिता, आप इन्हें तृप्त करे तेरे पिता। यदि भूखे हैं इन रोटी से तृप्त करे, ये प्यासे हैं तेरे पिता, तो अपने जीवन के जल से तेरे पिता इनकी प्यास को बुझा तेरे पिता। यस तेरे पिता, जिससे अभी विचार नहीं आई, आपने कहा पानी मुझे पिला, प्यास अपनी बुझा, और मैं तुझे जीवन का वो जल पिलाऊंगा जिससे कभी तू प्यासी नहीं होगी। नीचे मेरे पिता, आज ही वो जीवन का जल तेरे पिता इन्हें पिला दे तेरे पिता, ये कभी प्यासे ना हो तेरे पिता। आज की जो रोटी है तेरे पिता, जिसे खाकर हमें बल मिलता है तेरे पिता, आज का जो लहू है तेरे पिता, जिससे पीकर तेरे पिता हम एक सामर्थ को पाते हैं तेरे पिता। यस तेरे पिता, यस तेरे पिता, वही तेरे पिता आज इन्हें बल, आज जो ताकत, वो सामर्थ मिलने पाए तेरे पिता। आज की रोटी तेरे पिता इन्हें खाते हैं तेरे पिता, निश्चय इन्हें एक बल प्राप्त हो तेरे पिता। जैसा आपको वचन कहता है मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए, मुझे सदैव याद रखने के लिए यही किया करो तेरे पिता। तो आपके वचन के अनुसार तेरे पिता आज के दिन में तेरे पिता हम सभी इकट्ठे हैं तेरे पिता, और आज की रोटी तेरे पिता हम ग्रहण करने पर है तेरे पिता। निश्चय तेरे पिता जब इस रोटी को ग्रहण करे तेरे पिता, जब खाए तेरे पिता, निश्चय तेरे पिता जैसा आपने कहा ये साधारण रोटी नहीं, ये यहाँ की रोटी नहीं, परंतु ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, ये जीवन को देती है। नीचे तेरे पिता हम मान रहे तेरे पिता कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ये मामूली ब्रेड नहीं है तेरे पिता। हम अंगीकार कर रहे तेरे पिता, ये जो लहू है तेरे पिता ये आपका लहू है तेरे पिता, और जो ब्रेड है तेरे पिता ये आपका मांस है तेरे पिता, और नीचे तेरे पिता यहाँ का नहीं तेरे पिता, परंतु ये स्वर्ग से उतरा है तेरे पिता। और जब इसे ग्रहण करें तेरे पिता, इसे खाएं तेरे पिता, तो निश्चय आपको वचन कहता है तेरे पिता बल मिलेगा, वो बल मिले तेरे पिता, वो ताकत मिले तेरे पिता, और आपके राज्य में, आपके स्वर्कार में तेरे पिता वो बल प्रयोग होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं तेरे पिता, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। हम दुआ करते हैं आज की दुनिया में जो कुछ हम लोगों ने सीखा तेरे पिता, निश्चय वो हमारे अंदर अधिकारी से बसने पाए, वो हमारे अंदर स्थिर होने पाए, वो हमारे अंदर फैलने पाए तेरे पिता, वो हमारे अंदर जगह पाए तेरे पिता। यस तेरे पिता ऐसे अनुग्रह और दया करते हैं यस तेरे पिता, ताकि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं तेरे पिता उस बुलाहट चलने पाए तेरे पिता, और हम दौड़ में वंचित न होने पाए तेरे पिता, परंतु जिस मुकुट के लिए, जिस धरोहर को पाने के लिए आपने हमें बुलाया है तेरे पिता, हम उसको प्राप्त करने पाए। ऐसे अनुग्रह करें तेरे पिता और ऐसी दया करें यस लॉर्ड। हर एक पर दया करते हैं और हर एक को अपनी अगुवाई में लेकर चल तेरे पिता, हर एक को आपके पवित्र लहू में कौर करते हैं तेरे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया करें, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं यस तेरे पिता। प्रार्थना तो यीशु के नाम से आमीन।